एक दूसरे के पूरक हैं हम लोग और अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हैं डॉक्टर एस कुमार। ही इज़ प्रोफेशनली डॉक्टर एंड यदि नॉलेज की बात करूँ तो भंडार है इनके अंदर नॉलेज का। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हैं और बिज़नेस को भली-भाँति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ओके? तो आपके और उनके बीच में वो अपने बारे में भी बताएँगे। मैं चाहूँगा कि 5 मिनट आप अपनी जर्नी भी ज़रूर बताएँ और आपके और उनके बीच में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपकी विशेज़ के साथ मैं इनवाइट करूँगा डॉक्टर एस कुमार जी। डॉक्टर एस कुमार, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच विष्णु सर, थैंक यू। और जो मेरी कोशिश होगी आज कि आज या तो आर और या तो पार, या तो हम आपका वेलकम करेंगे या फिर हम अपने आसपास भीड़ कम कर देंगे। तो या तो वेलकम होगा या भीड़ कम होगा। तो डेफिनेटली जो बातें हम आपसे कहने वाले हैं वो एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि 11 नवंबर से लेके आज तक का जो पीरियड है हमारा, इस पीरियड में जो चीज़ हमने एक नए अंदाज में सीखा, नेटवर्किंग तो हम लोग कर ही रहे थे, लेकिन एक जो नए अंदाज में नई चीज़ हमारे हाथ लगी है, तो उसको करने का जो नज़रिया और करने का तरीका भी ये ज़रूरी है कि हम चेंज करें। मैं अपने बारे में अगर बात करूँ तो डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली। मैं नेचुरोपैथी कंसल्टेंट हूँ लास्ट 20 ईयर से, और दिल्ली का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी सेंटर 12 एकड़ का नेचुरोपैथी सेंटर मैंने खुद बनाया, और बहुत अच्छे से वो अभी चल रहा है और वर्ल्ड वाइड फेमस है। उसके बावजूद भी जब मैं नेटवर्किंग के बारे में समझा, जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि एक रास्ता और है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। देखिए, सारा खेल अगर मैं बात करूँ तो पैसा कमाने का है। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूँ तो पैसा तो कमाने के तरीके तो बहुत हैं। लेकिन पैसा कमाते हुए ईमानदारी से पैसा कमाना और लोगों को पैसा कमाने का तरीका सिखाना, ये मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ़ नेटवर्किंग में ही पॉसिबल है। मैं अगर अपनी डॉक्टरी की बात करूँ तो डॉक्टरी में मैं पैसा कमा सकता था, लेकिन मैं अपनी डॉक्टरी किसी और को नहीं सिखा सकता था। तो वहाँ सिंगल बेनिफिट हो रहा था, सिंगल मुझे बेनिफिट हो रहा था, लोगों को हेल्थ का बेनिफिट तो है मेरे से, लेकिन उनको वेल्थ का बेनिफिट मुझसे नहीं था। लेकिन जब मैंने नेटवर्किंग को समझा, और लास्ट अब मैं अगर बात करूँ तो साढ़े 4 साल नेटवर्किंग, 4 सालों में जो मैंने नेटवर्किंग को समझने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसके बेस पे हम में जो हुनर है, वो एज़ इट इज़ उस हुनर को हम लोगों को दे सकते हैं। और जितना पैसा हम कमा सकते हैं, उतना पैसा हम लोगों को कमाना सिखा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग फ़ील्ड था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर्स के दिमाग में नेटवर्किंग बैठती नहीं है बहुत जल्दी। लेकिन जब मैंने इसको समझा, देखा, तो मुझे लगा नहीं, ये एक अनदर वर्क है, और एक ऐसा वर्क है जिसको अगर हमने समझ लिया, जान लिया और इसके करने के हुनर को सीख लिया। नेटवर्किंग हुनर है और इसको सीखना इतना आसान भी नहीं है। साढ़े 4 साल के जर्नी के बाद भी जब नेटमी अब हमारे हाथ आई है, तो हमें ये लग रहा है कि नहीं, हमें तो कुछ और अंदाज़, कुछ और तरीका, कुछ और ही सीखना होगा, अगर हम आज सक्सेस होना चाहते हैं। मैं अगर एटमी की बात करूँ, तो कहते हैं ना कि अलादीन का चिराग हाथ लगना किसी भी नेटवर्कर को, जो नेटवर्किंग जानता है, मैं ये समझता हूँ, देखिए 2 तरह 3 तरह के लोग होते हैं। पहली बात तो मैं एक बात बोलूँगा ना, दुनिया में 3 तरह की कैटेगरी होती है। आप ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में 3 तरह की कैटेगरीज़ होती हैं। एक होता है मेल, और एक होता है फीमेल, और तीसरा आप सबको पता है क्या होता है। तो आप अपने-अपने दिमाग में जोर दे के देखिए तीसरा होता क्या है? एक मेल और एक फीमेल, और तीसरा क्या होता है? तीसरा इस दुनिया में एक यूनिक पर्सनैलिटी होता है, और उसको हम कहते हैं नेटवर्कर। और नेटवर्कर ना मेल होता, ना फीमेल होता। नेटवर्कर का ना कोई धर्म होता, ना कोई पॉलिटिक्स होता।
नेटवर्कर सिर्फ नेटवर्कर होता है और नेटवर्कर की कोई कास्ट नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, नेटवर्कर का कोई लिंग नहीं होता। नेटवर्कर ना मेल होता ना फीमेल होता। फीमेल भी नेटवर्कर होती है और मेल भी नेटवर्कर होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको समझना है सबसे पहले कि एक्चुअली नेटवर्कर होता क्या है और नेटवर्कर के अंदर क्या गुण होने चाहिए जिसके बेस पे वो खुद तो पैसिव इनकम कमा सकता है और अगर उन गुण की कमी है या उस गुण को लोगों को नहीं दे पा रहा है, तो ना तो वो खुद पैसा कमा सकता और ना वो अपने नीचे जिसको भी जॉइन करवा दिया, ना वो पैसा कमा सकता और ये बड़ी विडंबना है। अगर आपने गलत अपलाइन सेलेक्ट कर लिया, तो एटमी जैसे प्लेटफ़ॉर्म में दोबारा दोबारा आपकी आईडी भी नहीं लगेगी। तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिसमें आपको परफेक्ट अपलाइन सेलेक्ट करना है। ऐसे बंदे को आपको ढूँढना है जिसका एक नॉलेज जो बंदा एक नॉलेज रखता हो नेटवर्क के क्षेत्र में और जो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। क्योंकि एटमी में अगर एक बार आईडी लग गई ना, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपके लिए बहुत समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जानना है, नेटवर्किंग के बेस को समझना है और मैंने स्टार्टिंग में कहा, या तो आज के बाद आपका वेलकम हो जाएगा या हम सब के लिए भीड़ कम हो जाएगी। तो आप देखिए कि आप वेलकम के पार्टिसिपेट बनना चाहते हैं या हमारे लिए भीड़ कम करना चाहते हैं। क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ वो आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाए। अगर आप वाक़ई में ग्रोथ करना चाहते हैं, वाक़ई में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, वाक़ई में लोगों को पैसा कमाना सिखाना चाहते हैं, तो जो बातें आज होने वाली है, उसको आप गाँठ बाँध लीजिए। अगर आप वैसा नहीं कर सकते, वैसा सोच नहीं बना सकते, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि बेटर है कि भीड़ कम हो जाए, वेलकम बहुत मुश्किल है। तो कुछ बातें जो मैंने आपको बोली, वो अच्छी भी लग सकती है, नहीं भी लग सकती है, लेकिन कुछ बातें जो अच्छी ना लगे, वो भी कई बार बहुत अच्छी होती हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कभी आँवले को मुँह में लिया हो, तो जब आँवले को मुँह में लेते हैं ना, तो बड़ा कसैला लगता है। लेकिन जब वो आँवला थोड़ी देर तक मुँह के अंदर रहता है, तो वो मिठास देने लग जाता है। तो कुछ आज ऐसा ही कुछ है कि कुछ कड़वाहट आपको लगेगी ज़रूर, हो सकता है आपको फ़ील भी हो। लेकिन अगर आपने उसको मुँह के अंदर समा के रख लिया ना, आपने अपने अंदर उन बातों को उतार लिया, तो मैं आपको ज़िंदगी भर आपको मिठास और मिठास का ही आनंद आने वाला है। तो नाउ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा अपने प्रेज़ेंटेशन को आपके सामने कि एक्चुअली हमें करना क्या है? एक्चुअली हमें जानना क्या है? एक्चुअली हमें समझना क्या है? विष्णु सर, शेयरिंग नहीं हो रही है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। Yes, now you can share. राइट सर। Dr. S. Kumar is coming back. Maybe Dr. S. Kumar, please hand raise कर दीजिए आप. Due to network issue, he's out, but he's coming back. We must have patience for some minutes.
He is coming back. डॉक्टर एस कुमार, आप एक बार अनम्यूट कर लें। अनम्यूट कर लें सर। ओके सर, आवाज आ रही है? यस, क्लियर है सर। ओके, डन सर। आवाज है सर क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके। स्क्रीन भी विजिबल है। ओके सर, डन। तो आज जैसा कि टॉपिक डिसाइड है, लिमिटेड एजुकेशन अनलिमिटेड एक्शन। आज बात चलेगी, वो सिर्फ एक्शन पे बात चलेगी और हमें एक्शन में ही आना है, क्योंकि 3 महीने गुजर चुके हैं। चीजें कई लोगों को बहुत शानदार तरीके से समझ आ चुकी है और कई लोगों को अभी भी बिजनेस समझ नहीं आ रहा। तो अगर बिजनेस समझ नहीं आ रहा है तो कहाँ प्रॉब्लम है? मेरी कोशिश होगी कि जहां प्रॉब्लम है, आप में, मुझ में, किसी में भी, हम उस प्रॉब्लम को समझ पाए। देखिए, उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमने नेटवर्क कंपनी क्यों सेलेक्ट किया, हमने पैसिव इनकम के बारे में क्यों सोचा। उसके पीछे सिर्फ एक ही बात होती है कि हम अमीर बनना चाहते हैं, हम पैसे वाले बनना चाहते हैं। लेकिन अमीर और पैसे वाले बनने के लिए सबसे जरूरी है, क्या आपका सोच, क्या आपकी समझ, क्या आपके जीने का तरीका अमीर बनने जैसा है? तो क्या हम कैटेगरी डिवाइड करें? कैसे पता लगे कि हम अमीर बनने की हमारे में खूबी है भी कि नहीं? हम पैसिव इनकम कमा के अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन क्या अमीर बनने की खूबी हमारे अंदर है? तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, पुअर मैन और रिच मैन, ये 2 तरह के लोग होते हैं और इनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जो गरीब टेम्परामेंट के लोग हैं और जो गरीब ही रहना चाहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कहता है, वो ड्रेसेस ऐसा पहनेंगे कि वो अपने आप को दिखाएंगे कि वो बहुत रिच है। जबकि रिच मैन बड़े कैजुअल ड्रेस पहनते हैं। आपने देखा होगा रतन टाटा को, आपने देखा होगा अंबानी को, बड़े सिंपल ड्रेसेस पहनते हैं। वो सिंपल शर्ट पैंट कोट पहन लिया, बस, बहुत सिंपल। जो पुअर मैन होते हैं, जो अमीर बनना नहीं चाहते हैं, वो लायबिलिटीज पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। और जो रिच मैन होते हैं, वो बुक्स और एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। उनको कहीं से भी एजुकेशन मिलती है, कहीं से भी किताबें मिलती है, उसको पढ़ना सुनना पसंद करते हैं। अगर पुअर मैन की टेम्परामेंट देखें तो वीकली पार्टीज वो बहुत करते हैं, शराब पीना, ये पढ़ना, वो करना, इधर उधर बहुत सारे पैसे उड़ाते रहते हैं। और जो रिच मैन होते हैं, वर्क हार्ड एवरी वीकेंड। जो वीकेंड होता है ना, उसमें और ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसा कि आप लोग हैं, आज संडे भी आप लोग लगे रहते हैं सब। तो ये रिच होने का टेम्परामेंट है आपके अंदर। जो गरीब लोग होते हैं, उनके दोस्त भी आप देखेंगे, बहुत गरीब लोग दोस्त बनाते हैं। गरीब लोगों की दोस्ती वो करेंगे, अमीर लोगों के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं होती। और जो अमीर लोग होते हैं या अमीर बनने के जो टेम्परामेंट में रहते हैं, जो उस रास्ते चलना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से अमीर लोगों की संगति में रहना चाहते हैं। और इसका एविडेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या वाकई में आपका टेम्परामेंट कैसा है। क्या आप खुद अमीर बनने के रास्ते में हैं? तो ये आपको सबसे पहले अपने लिए सबक ढूंढना है कि आप किस तरफ मूव कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे वर्ल्ड का रिसर्च कहती है कि अमीर और गरीब में ये बहुत ही 4 फर्क जो है, ये बड़ा मेजर फर्क होता है। अब आपने इनको तो देखा ही होगा और इनके बारे में आप जानते भी होंगे। इनका नाम है रतन टाटा और ये
अमेरिका में पढ़ाई करने गए थे बीटेक की डिग्री के लिए, और आप हैरान हो जाएँगे कि वहाँ इन्होंने अपने खर्च को चलाने के लिए, आप सोच सकते हैं क्या काम किया होगा? होटल में इन्होंने बर्तन धोने का काम किया, अपने खर्च को मेंटेन करने के लिए वहाँ पर, अपने बेस पे, अपने नाम के बेस पे नहीं। टाटा नाम के बेस को उसने हटा दिया। जब तक एजुकेशन में रहे, उन्होंने अपने नाम के आगे टाटा हटा दिया। रतन वर्ड यूज़ किया और अपने खर्च को खुद मेंटेन किया, अपने पापा से कोई हेल्प नहीं ली, और वहाँ पे वेटर का काम भी किया, और आज आपको पता है रतन टाटा क्या चीज़ है। सोच के देखिए, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपका सोच कुछ ऐसा है? और देख लीजिए एग्ज़ाम्पल्स। बाटा सर जूते बेचती है। अभी रतन टाटा को आपने देखा, स्टील बेचती है, आयरन बेचती है। बाटा वाले जूता बेचते हैं सर, जूते की दुकान है। अगर मैं आपको बोल दूं जूते की दुकान खोलनी है, तो आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे। और बाटा आज कंप्लीट नेटवर्क के साथ चल रहा है, और सिर्फ काम क्या है? जूते बेचने का काम है। और इनका नाम है थॉमस बाटा, और आज आपको पता है कि बाटा क्या चीज है, और क्या ब्रांड है, और क्या उनका नेटवर्क है। सोचने की बात है, क्या आप उस नेटवर्क के पार्ट नहीं है? क्या आप बाटा के जूते नहीं खरीदते? तो आप उस नेटवर्क के पार्ट हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप किसी नेटवर्क के पार्ट हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपको बाटा वाले, आपको टाटा, बाटा, आपको 1 पैसे की शेयरिंग नहीं देती, और इसीलिए आपको अंदाज़ नहीं होता कि आप किसी नेटवर्क के पार्ट बन चुके हैं। नेटवर्क में आप वहाँ भी हैं। फ़र्क क्या है? लोगों को पैसा आने लगे ना, तो शक भी होने लगता है। हम लोग इंडिया के लोग हैं, हमें लगता है कोई पैसा दे रहा है या पैसा आ रहा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पैसा भी नहीं आना चाहिए। पैसा हम चाहते हैं, पैसा आए भी, अमीर भी बन जाएँ, और कहीं से पैसा आने लगे, तो क्वेश्चन मार्क भी हम ही लगा के बैठ जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो आप बहुत जगह नेटवर्क के पार्ट हैं, और देखना है नेटवर्क के पार्ट आप कहाँ हैं? इनको तो आप जानते ही हो, मुकेश अंबानी। और पहले का मुकेश अंबानी को देखिए और आज के मुकेश अंबानी को देखिए। ये पहले की फ़ोटो जो बिफ़ोर वाली है और आफ्टर वाली, ये बिफ़ोर तब की है जब धीरूभाई अंबानी अपने काम को स्टेबल कर रहे थे। देखिए कितनी सिम्प्लिसिटी और कितने कितनी सिम्प्लिसिटी है इनके अंदर। और क्या आज आप जियो के पार्ट नहीं हैं? क्या आप जियो के नेटवर्क को आप यूज़ नहीं कर रहे? क्या उस नेटवर्क में आप ₹400 नहीं देते हैं? ₹399, लेकिन आपको कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि आपको कुछ आ नहीं रहा, तो आपको लग रहा है कुछ मेरा जा भी नहीं रहा, जबकि ₹399 आप हर मंथ दे रहे हैं। नेटवर्क के पार्ट आप हैं, लेकिन हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हमें फिर भी नहीं पता लगता। अगर हमें कोई नेटवर्क कंपनी के बारे में कह दे ना, तो हम कहते हैं जी हमें तो नेटवर्किंग नहीं करना। सर आप तो अननोनली नेटवर्क के पार्ट हैं। आप डीएवी स्कूल के चेन ऑफ डीएवी स्कूल्स हैं, मैकडी के चेन्स ऑफ मैकडीज़ हैं, बाटा, टाटा, रिलायंस सबके चेन हैं, सबके नेटवर्क्स हैं, और आप उस नेटवर्क के पार्ट भी हैं। सिर्फ हुआ क्या है? आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वहाँ नहीं लगा है, आपको वो अपने शेयर का 1 पैसा भी नहीं देती है। इसलिए आप बड़े मस्त घूमते हैं कि हमें तो नेटवर्किंग नहीं करना। सर नेटवर्किंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन बस आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। क्या आप जियो के बारे में लाइन लगा के जियो की लाइन में खड़े नहीं हुए सिम कार्ड लेने के लिए? क्या आपने लोगों को बताया नहीं कि सिम कार्ड वहाँ मिल रहा है? लाइनों में राशन लाइन लगा के खड़े हो गए राशनों की तरह। क्या आपने वहाँ नहीं बोला था किसी को? सोच के देखिए। बाटा में 50% का सेल हो, 50 लोगों को आप बोलेंगे जाके कि बाटा का 50% का सेल है, आप जाके ले लो। आपने शेयरिंग नहीं करी। सिर्फ फ़र्क कहाँ है? सिर्फ ब्रेन के एक पर्टिकुलर स्टेज में फ़र्क है कि एक तरफ शेयरिंग करके आपको एक भी पैसा नहीं आता, और आपको लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं है, शेयरिंग करी नहीं है। एक तरफ जहाँ आपको पैसा आना चाहिए,
और पैसा आता है, वहां शेयरिंग करने में आपको शर्म आती है। लगता नहीं है कहीं ना कहीं दिमाग हमारा ब्लॉक है? लगता नहीं कुछ गड़बड़ी है आपके साथ? कुछ माइंड में डिफेक्ट है आपके? लगता नहीं ऐसा? एक आदमी जूता बेच के बाटा बन जाता है, एक बार आयरन बेच के टाटा बन जाता है, एक आदमी जियो का सिम और पेट्रोल पंप में इनके पापा की हिस्ट्री की अगर बात करें, धीरूभाई अंबानी की, तो पेट्रोल पंप में एक छोटा-सा स्टाफ थे वो और आज रिलायंस के दुनिया भर के पेट्रोल पंप हैं। धर्म धर्म स्थल में जाके धीरूभाई अंबानी पकोड़े बेचा करते थे और सर आपको पेस्ट और ब्रश देने में शर्म आती है। इंटरनेशनल क्वालिटी का पेस्ट और ब्रश है, वर्ल्ड क्लास का रिसर्च है उसके ऊपर और कमाल की बात है, धीरूभाई अंबानी को पकोड़े बेचने में शर्म नहीं आई और आज आपको पता है पूरा इंडिया अंबानियों के हाथ में है। तो सर क्या अमीर बनने का टेम्परामेंट आप में है वाक़ई? क्या वाक़ई आप अमीर बनना चाहते हैं? सर पकोड़े अगर वो तल सकता है, कोई जूते बेच सकता है, आप इंटरनेशनल क्वालिटी का एक ब्रश और पेस्ट नहीं दे सकते, जिसके पीछे ऑलरेडी इतना रिसर्च है। सोच के देखिए, क्या दिमाग में आपके फ़र्क नहीं है? मैं अगर डॉक्टर होके ब्रश और पेस्ट दे सकता हूँ, अंबानी ग्रुप पकोड़े तल सकती है, सब्ज़ी बेच सकती है, तो सर आपके दिमाग में जंग तो नहीं लगा हुआ कहीं? हो सकता है आप अमीर बनना ही नहीं चाहते। आपने सोच रखा है मुझे अमीर बनना ही नहीं है, लेकिन फिर आपने नेटवर्क कंपनी जॉइन क्यों करी फिर? अमीर बनना ही नहीं है तो। क्या सोच के आप नेटवर्क कंपनी में आए आप? दिमाग फिर तो नहीं गया था कहीं? तो उस दिन को याद करिए जिस दिन आपने फॉर्म साइन किया था। उस दिन को याद करिए जिस दिन आपने अप्लाइंग का हाथ थामा था। उस दिन को याद कीजिए क्या सोच के आए थे आप? अमीर बनने का तो टेम्परामेंट है नहीं आप में। तो जॉइनिंग क्यों करी थी आपने? और जॉइनिंग करी थी तो पकोड़े तलने की भी कैपेसिटी रखिए आप। पेस्ट ब्रश तो बहुत ही शानदार चीज़ है हमारी। सोचिए अगर एक दिन में एक पेस्ट और ब्रश आप नहीं दे सकते, तो वाक़ई क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? सर नहीं चाहते आप। अपने आप से सवाल करके देखिए आप नहीं चाहते अमीर बनना। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, आज आपको अमीर बना के छोड़ूँगा। कोशिश होगी मेरी, अप्लाई आपको करना है। करियर बनाना है अगर आपको, वाक़ई में करियर बनाना है आपको, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपने प्रोस्पेक्ट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एक सीढ़ी लगानी पड़ेगी, दूसरी सीढ़ी लगानी पड़ेगी। हो सकता है आपका प्रोस्पेक्ट बहुत ऊपर हो और आपको स्टेप बाय स्टेप, एक-एक स्टेप से आपको जाना पड़ेगा और अपने प्रोस्पेक्ट से मिलना पड़ेगा। उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको चीज़ें बतानी पड़ेगी। किसी को सपना नहीं आता है कि आपने वर्ल्ड क्लास की कंपनी जॉइन कर ली है। किसी को सपना नहीं आता कि वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट आपके पास हैं। तो आपको अपने प्रोस्पेक्ट के पास आपका करियर बनाने के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप अपना करियर को बनाना चाहते हैं तो। अब सेल क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेल साइकिल समझना। कैसे हम सेल करें? कैसे हम सेल करें? इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। और सेल करने का हुनर अगर आप में है, तो आपने कहावत सुनी होगी, कई सारे ऐसे कलाकार होते हैं, जो गंजों को भी कंघी बेच देते हैं। और मैं तो गंजों को कंघी बेचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कंघी अगर उसको देना भी हो ना, तो कहना भाई एक्यूप्रेशर हो जाएगा, तुम्हारे को खुजली आ रही हो, तो वो दूर हो जाएगी। बट ये मत कहना कि इससे तुम्हारे बाल आ जाएँगे। तो सेल करने का कुछ तरीका होता है। सेल करने के उस तरीके को जब तक हम समझ नहीं पाएँगे, तब तक हम सेल नहीं कर पाएँगे। तो मैं आज कोशिश करूँगा और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इस तरीकों को आप समझ लें। 7 तरीके होते हैं। जब तक इन 7 तरीकों को आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपकी मैचिंग आएगी नहीं। हम किसी पे कुछ थोप नहीं सकते। आपको इन 7 स्टेप के गो थ्रू होना पड़ेगा, अगर आप वाक़ई में अमीर बनना चाहते हैं।
आप वाकई में मैचिंग निकालना चाहते हैं, आप वाकई में सेल्स मास्टर की तरफ मूव करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप, प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहला काम होता है प्रोस्पेक्टिंग करना। सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए एक सीधा सा तरीका होता है, अपने दिमाग को अलग रखिए, अलग कर दीजिए अपने दिमाग को। दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए कि किसने काम करना है और किसने काम नहीं करना है। आप जितने लोगों को भी जानते हैं, आपने सबके साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सबके साथ आपको बैठना है, सबको एटमी के बारे में बताना है। अब कैसे होगा ये? इसके बाद होता है मेक कांटेक्ट। सबसे आपने पहले प्रोस्पेक्टिंग करी, सबका आपने नाम लिखा, लिस्ट तैयार किया, उसके बाद आपने उनसे कांटेक्ट बनाना शुरू कर दिया। देखिए, कांटेक्ट के ऊपर मैं आपको एक बात बता देता हूं। एक कांटेक्ट जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे समझ लीजिए, आप एक बच्चे को रोटी खिलाना हो ना, तो उसके बाप जो उसके फादर हैं, उसके रोटी खिलाने का अंदाज आपको पता है क्या है? बेटा खा ले। तो बच्चा कहेगा नहीं खाना। तो वो क्या करेगा? या तो उसका कान मरोड़ देगा, या क्या बोलेगा, तूने इतने पैसे मेरे वेस्ट कर दिए, ये रोटी है, पैसे लगे हैं इसमें, ये वेस्ट हो जाएगा। बच्चे को कहां समझ आना है? उसकी माँ क्या करेगी? माँ उसको सबसे पहले गोदी में बिठाएगी, फिर उसको बोलेगी, बेटा सलमान खान बनना है, आमिर खान बनना है, अक्षय कुमार बनना है? बेटा बोलेगा हाँ जी बनना है। तो मसल्स बनाने हैं? हाँ जी बनाने हैं। तो बेटा ये रोटी खा ले। और बच्चा क्या करेगा? उस रोटी को खा लेगा। हुआ क्या? इस दौरान हुआ क्या? जो उसका फादर है, वो उससे कनेक्ट नहीं हो पाया, और जो माँ है, उससे पहले कनेक्ट हो गई, और कनेक्ट करने के बाद उसको रोटी खिला दिया। खिलाना तो रोटी ही था, लेकिन एक जगह कनेक्शन था और एक जगह कनेक्शन नहीं था। ऐसी मैं एक एग्जांपल और आपको दूंगा कि आपके हाथों में साबुन है और आपको नहाना है। आप सोचिए, साबुन भी है, नहाना भी है, लेकिन आप साबुन को शरीर में घिसे जा रहे हैं और आप नहा नहीं पा रहे। इसका मतलब क्या नहीं है बीच में? बीच में सर पानी नहीं है। बिना पानी के आप साबुन से नहा के दिखा दीजिए मुझे, सर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साबुन और बॉडी को कनेक्ट करने वाला पानी नहीं है वहां। आपको क्या लगता है इतना आसान है? आप एब्सोल्यूट दे देंगे 20,000 रुपए का किसी को? सर कनेक्ट तो होके देखिए उससे। वही रोटी थी, फादर नहीं खिला पाया, वही रोटी थी, माँ ने खिला दिया। कनेक्ट होना सीखना पड़ेगा। सेल करने के लिए सबसे पहली बात है, जो आपने लिस्ट तैयार करी है, उससे कनेक्ट तो हो जाओ। उसे फोन तो करो आप, 2 बार इधर-उधर की बातें तो करो। हमने उठाया, फ़ोन किया, मैंने कंपनी जॉइन किया, यार एब्सोल्यूट है, स्किन तुम्हारी ठीक हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा तुमको। वो कहेगा साला पागल तो नहीं है? मेरे घर में लोग बीमार पड़े हैं, ये कहता है एब्सोल्यूट ले ले भाई तू। अभी पता लगा वो अपनी मम्मी को हॉस्पिटल से लेके घर आया था और 20,000 रुपए का उसने वहाँ पे बिल भर के आया था। आपका फ़ोन आ गया और मैंने कंपनी जॉइन करी, एटमी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है और क्या रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया। यार कनेक्ट ले ले एब्सोल्यूट, तेरी स्किन ठीक हो जाएगी। सर लठ मारेगा आपको। दोबारा फ़ोन करोगे उठाएगा नहीं वो। क्यों? कनेक्ट नहीं हो पाए आप उससे। आप फ़ोन करते, आप उससे पूछते, क्या हाल-चाल चल रहा है भाई? क्या कर रहा है आजकल? तो वो बताता है यार मम्मी बीमार है और वो उनको ना अभी हॉस्पिटल से मैं लेके आया हूँ। तो आप क्या कहते हैं? अच्छा हॉस्पिटल से लेके आए हो? यार मैं कल आ रहा हूँ मम्मी को देखने। क्या हो गया? आप कनेक्ट हो गए। अब उसकी मम्मी ठीक होने लग गई। कुछ दिन बाद आप एक बार और गए, आपने एक बार और देखा, उसकी मम्मी और ठीक हो गई। फिर आपने कहा, यार मम्मी के चेहरे पे ना बड़ी झुर्रियाँ पड़ गई है। तो यार इनको ना एक मेरे पास प्रोडक्ट है यार, मम्मी को वो इस्तेमाल करवा। कहाँ आप उसको इस्तेमाल करवाना चाह रहे थे, कनेक्ट होने के बाद कहाँ आपने उसकी मम्मी को इस्तेमाल करवाया। तो सर कनेक्ट होना ही नहीं आता आपको। और अगर आप कनेक्ट नहीं होंगे ना, आप बिज़नेस नहीं कर सकते। आप सेल नहीं निकाल सकते, आप मैचिंग नहीं निकाल सकते। सेल का एक खास मुद्दा होता है, कनेक्ट विद द पीपल।
आप सोचिए ना, एटमी में आपने ज्वाइन कराया, किन लोगों को आप इजीली सामान दे पा रहे हैं, जिनसे आपने रिश्ता बनाया है? किन को आप पीवी करवा पा रहे हैं, जिससे आपने जिससे रिश्ता बनवाया है? उससे करके दिखाओ ना, जिससे रिश्ता नहीं बनाया आपने। तो सेल करना एक हुनर है, लेकिन हुनर के लिए कुछ क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए, और उसमें एक क्वालिटी होती है कनेक्ट विद द पीपल। कनेक्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है? क्वालीफाई करना है उसको। आपको उसको क्वालीफाई करना है। आप उससे कनेक्ट हो गए, आपने जॉइनिंग करा दी, अब आप उसको धीरे-धीरे क्वालीफाई करना शुरू करो। ऐसा ना हो वो किसी को उठा के कुछ दे दे। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको कि सपोज़ ऐसे एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है हमारे पास, और उसको हमने क्वालीफाई नहीं किया, और उसको हमने कहा कि ये सब कुछ क्लियर कर देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। अनपढ़ आदमी था, पढ़ा-लिखा आदमी नहीं था। उसने कहा सब कुछ साफ कर देता है, ठीक है भाई। उसने किसी और को दे दिया, भाई ये ले सब कुछ साफ कर देता है ये। उसने कहा सब कुछ साफ कर देता है, चल भाई एक ढक्कन रात को पी के सो जाता हूँ। पता लगा डिटर्जेंट दिया था उसको, एक ढक्कन रात को पी के सो गया, और सुबह उठा, उसका पेट पूरा साफ हो गया। फ़ोन आया उसका, यार मज़ा आ गया, पेट बिल्कुल साफ हो गया, बहुत ही बढ़िया चीज़ दिया तूने यार, पेट बिल्कुल साफ हो गया। वो भी बेचारा हैरान हो गया, अबे यार ये तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैं भी ले आता हूँ, मैं भी पी के देखता हूँ, साला मेरा पेट साफ होता है नहीं होता। उसने अपलाइन को फ़ोन किया, सर वो जो आपने दिया था 2 लीटर का वो डब्बा सा, उससे मेरे दोस्त का बहुत बढ़िया पेट साफ हो गया, मुझे 1 डब्बा और दे दो, मैं भी पीऊँगा, मेरा भी पेट साफ हो जाएगा। सर, ऐसा तो नहीं हो गया कहीं? तो जिस बंदे को आप ऐड कर रहे हैं, क्या आप उसको क्वालीफाई कर रहे हैं? किस चीज़ का यूज़ कहाँ है? किस चीज़ का यूज़ कहाँ है? क्या आप उसके बारे में उसको बता रहे हैं? जब आप उसको चीज़ें बताना शुरू करेंगे ना, वो अपने सर्कल में उस तरह के लोगों को ढूँढना शुरू कर देगा। अदरवाइज़ कुछ इस तरह के कारनामे होंगे। यूज़ करना है फेम का, यूज़ होगा इवनिंग केयर, यूज़ करना है एब्सोल्यूट, हो सकता है कुछ और यूज़ करके बैठ गया, हाइड्रा यूज़ करके बैठ गया। तो क्वालीफाई द पीपल, अगर आप उसको परफेक्टली क्वालीफाई करेंगे, तो वो आपके लिए बैकबोन बनेगा फ्यूचर में। और अगर उसको परफेक्टली क्वालीफाई नहीं करेंगे, तो 4 जगह से रिजेक्शन उसको मिलेगा, आधी-अधूरी बात वो बताएगा और वो छोड़ के बैठ जाएगा बिज़नेस। तो क्वालीफाई द प्रोस्पेक्ट, अपने प्रोस्पेक्ट को क्वालीफाई करिए। पीवी तो बरसेंगे सर, पीवी तो बारिश होगी पीवी की तो। मैचिंग तो रोज़ ले लो आप, लेकिन क्या आप क्वालीफाई करने में सक्षम हो रहे हैं? क्या क्वालीफाई आप कर रहे हैं? क्या आप क्वालीफाई करने में मेहनत कर रहे हैं? तो आप इस पार्ट को ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या है? नर्चर योर प्रोस्पेक्ट। आपको अपने प्रोस्पेक्ट का पालन-पोषण करना पड़ेगा। आपने जो डाउनलाइन बनाई है, जो आपने प्रोस्पेक्ट को जॉइन कराया है, आपको उसका पालन-पोषण करना पड़ेगा। जैसे एक छोटे से पेड़ को लगाने के बाद आप उसको सहारा देते हैं, आप उसको पानी देते हैं, आप उसको घेर के रखते हैं कि कोई जानवर उसको ना खा जाए, ऐसे आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्या करना पड़ेगा? पालन-पोषण करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे? ऑफर्स प्रेज़ेंट करेंगे। क्या आप खास उसको ऑफर दे रहे हैं? प्रेज़ेंट योर ऑफर्स। यार मैं 24 आवर तेरे लिए खड़ा हूँ। मैं फिज़िकली तेरे लिए जहाँ बोलेगा मैं वहाँ आऊँगा। तेरे लिए मैं मीटिंग्स करूँगा। जब तू बोलेगा तब मैं हाज़िर रहूँगा। जो भी आप ऑफर दे सकते हैं उसको ऑफर दीजिए। बेस्ट ऑफर दीजिए, जो उसको लगे कि ये कोई दूसरा नहीं देगा। उसके बाद जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं, उसको हैंडल करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। जो भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी उसके सवाल हैं, उसको सुनने की कैपेसिटी रखिए, और उसके बाद उसको जवाब देके समझाने की कैपेसिटी रखिए। ये सारी चीज़ें जब हो जाएगी 6 चीज़, और उसके बाद क्लोज़ द सेल। उसके बाद आप उसको जो बोलेंगे, जिस चीज़ की भी उसको ज़रूरत होगी, क्योंकि वो सब चीज़ जान चुका है, सब चीज़ को बारे में वो समझ चुका है, अब वो खुद आपको बोलेगा ये चीज़ मेरे काम की है, क्लोज़ द सेल। आप सेल को क्लोज़ कर दीजिए। आप दे दीजिए उसको। उसको ऑर्डरिंग सिखा दीजिए, उसको साइट दिखा दीजिए। यस, ले लो तुम, अभी क्या चाहिए तुम्हें देखो, लो तुम इससे। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम इस रास्ते से गुज़र रहे हैं? और फिर हम कहते हैं कि हमारी मैचिंग नहीं हो रही।
फिर हम कहते हैं हमारी पीवी नहीं आ रही। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाला एटमी में या किसी भी नेटवर्क कंपनी में। आपको इस रास्ते गुज़रना पड़ेगा या उन सफल लोगों को देखना है और उनसे बात करना है, तो आपके सामने यही बात निकल के आएगी कि वो इस रास्ते से गुज़र चुके हैं या गुज़र रहे हैं। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी गुज़र जाइए। इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेल करना आना चाहिए और सेल करने के लिए आपको लोगों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। कनेक्ट होंगे, डेफ़िनिटली पीवी निकलेगा। कनेक्ट होंगे, डेफ़िनिटली आपके टाइम पे निकलेगा। कनेक्ट होंगे, आपसे आपकी डाउनलाइन उसका डेट भी पूछेगी कि सर बताओ किस डेट को करूँ? सर अगर ऐसा हो रहा है, तो सर आप वाक़ई में मेहनत कर रहे हैं और वाक़ई आप अपने डाउनलाइन को हेल्प कर रहे हैं, जो डाउनलाइन आपसे पूछ रही है कि सर मैं कब पीवी करूँ? तो आप समझ सकते हैं उस डाउनलाइन का आपके लिए क्या प्यार है, क्या कनेक्शन है। अगर कोई डाउनलाइन नहीं पूछ रही ना, इसका मतलब है उसको आपसे कनेक्शन ही नहीं। या तो उसकी कमी या आपकी कमी। कमी ज़रूर है कुछ ना कुछ। बिज़नेस का गूढ़ मंत्र है, आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप लंबे दौड़ के घोड़े बनना चाहते हैं, लंबे रेस के दौड़े घोड़े बनना चाहते हैं। एवरीथिंग इन लाइफ इज़ अ सेल। ज़िंदगी में सब कुछ सेल है। आप प्रोडक्ट सेल करें, आप सर्विस सेल करें, आप जो भी कर रहे हैं, वो सब सेल है। और जो आप चाहते हैं वहाँ से, एवरीथिंग यू वांट इज़ अ कमीशन। हर चीज़ जो आप कर रहे हैं वो सेल है। चाहे आप सर्विस सेल कर रहे हैं और जो वहाँ से आपकी डिमांड है वो आपका कमीशन है। एक घर में अगर एक लेडी खाना बना रही है ना 4 टाइम, 3 टाइम, वो भी सेल है सर। उसके बदले भी उसे कुछ चाहिए। हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं ना सर, वो भी सेल है, उसको भी कुछ चाहिए। एक पापा अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहा है ना सर, वो भी सेल है, क्योंकि उसको पता है ये बच्चा बड़ा होके मेरा सहारा बनने वाला है, वो भी सेल है। क्योंकि आपका जो वांट है ना, जो आपकी चाह है ना, वो आपका कमीशन है सर। आप सोच के देखिए, आपको लगता है आप कहते हैं खुलेआम कह देते हैं, सर हमसे तो सेल नहीं होगा। सर दिन-रात 24 घंटे, हर सेकंड आप सेल कर रहे हैं। हर सेकंड आप सेल कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आप सेल कर रहे हो। सर हर चीज़ सेल कर रहे हो आप। हर क्षण सेल कर रहे हो आप और आपको पता ही नहीं आप सेल करने का हुनर है आपके अंदर। सर हुनर को पहचानिए अपने। आप जिस लाइन में भी हैं, आप रिसेप्शनिस्ट हैं कहीं पे, तो वहाँ भी आप सर्विस सेल कर रहे हैं, आप हुनर है। उस हुनर को बर्बाद मत जाने दो। उस 8 घंटे की ड्यूटी में लग के आप उस हुनर को बर्बाद कर रहे हैं सर। आपको सर्विस करने का पावर है सर। सर्विस को सेल करने का पावर है। उस सेल को अपने लिए इस्तेमाल करके देखो। अगर कोई दुनिया में कहता है मैं सेल नहीं कर सकता सर, मैं बेच नहीं सकता सर, सर उसको अपनी शक्तियों का पता ही नहीं। वो रोज़ सेल करता है, उसे पता ही नहीं मैं सेल करता हूँ। सेल्समैन माइनस एंथुसिज्म इज़ जस्ट अनदर क्लर्क। क्लर्क को देखा आपने? बैठा रहेगा सुस्ती में, काम हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। जैसे चल रहा है, चल रहा है। पता ही नहीं क्या होना है, कहाँ जाना है, क्या करना है। 8 घंटे बिता दिए उसने, खत्म काम। अगर आप सेल्समैन हैं और आपके अंदर उत्साह नहीं है, एंथुसिज्म नहीं है, तो सर आप क्लर्क हैं, आप सेल्समैन नहीं हैं। और अगर आप सेल्समैन नहीं हैं, तो आप नेटवर्कर नहीं हैं। और अगर आप नेटवर्कर नहीं हैं, तो आप अमीर नहीं बन सकते। टाटा नेटवर्कर, बाटा नेटवर्कर, अंबानी नेटवर्कर। आप क्या हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्लर्क हैं? क्यों क्लर्क हैं? क्योंकि आपके अंदर सेल्समैन की क्वालिटी में उत्साह की कमी हो गई है। अगर आपके अंदर उत्साह है ना, अगर आपके अंदर जोश है ना, तो यस, देन यू आर नॉट अ क्लर्क, यू आर व्हाट? नेटवर्कर लाइक अंबानी। सोचिए, क्या आप अंबानी बनना चाहते हैं? क्या आप रतन टाटा बनना चाहते हैं? रतन टाटा को देखिए, देखिए अभी भी उनके चेहरे पे कितने उत्साह और कितना जोश है। ध्यान से देख लीजिएगा, पता लग जाएगा आपको।
आप क्या कर रहे हैं सर? 2 आदमी आपको मना करते हैं, बैलून बिल्कुल फूल के गुब्बारा बन के गए थे आप। 2 आदमी ने मना किया, बिल्कुल हालत ऐसी हो गई किसी ने सुई लगा दिया भरे हुए गुब्बारे में और हवा गायब। बस 2 आदमी के रिजेक्शन में आपकी उत्साह खत्म। 2 आदमी के रिजेक्शन से आपने अमीर बनने का सपना छोड़ दिया। इसलिए आए थे आप नेटवर्किंग में। आपको पता नहीं है, धीरूभाई अंबानी ने सबसे पहले एक पर्टिकुलर काम शुरू किया चाय बेचने का, वो नहीं चला। उसके बाद उसको लगा तीर्थ तीर्थ यात्रा में बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, तो मैं अगर वहाँ पकोड़े बेचना शुरू करूँ, तो मेरे पकोड़े ज़्यादा सेल होंगे। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद भी उसने देखा कि नहीं, ये तो सीज़नल वर्क हो गया, जब लोग आते हैं तीर्थ स्थान पे तब तो बिकता है, बाकी नहीं बिकता। और एक कमाल की बात आपको बताता हूँ आज, आप हैरान हो जाएँगे। मैंने अभी शुरू में कहा था एक बात बतानी है आपको। धीरूभाई अंबानी के साथ एक खास बात थी कि उसके ऑफिस में चाय मिलती थी 25 पैसे की और वो उनके सामने एक होटल था जिसमें चाय मिलती थी ₹1 की। तो वो चाय पीने उस होटल में चला जाता था। तो उसकी जहाँ वो काम कर रहा था, लोग बड़े हैरान होते थे, "भई पागल तो नहीं है? 25 पैसे में तेरे को चाय मिलती है, ₹1 में चाय पीने क्यों जाता उस होटल में?" तो धीरूभाई अंबानी ने बोला कि भाई वहाँ जो ₹1 में चाय पीने आते हैं, वो सारे बिज़नेसमैन हैं। वो ना आपस में कुछ-कुछ बातें करते रहते हैं और मैं चुपचाप ना सुनता रहता हूँ उसको। और उसने हमेशा दिमाग में धीरूभाई अंबानी ने ये सोचा था कि मैं बिज़नेस करूँगा मैं, मुझे नौकरी नहीं करनी। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप में नौकरी करी उसके बाद एक जगह और सर्विस करी और उस सर्विस में वो चाय की कहानी की बता रहा हूँ मैं कि वो ₹1 में चाय पीता था, 25 पैसे में अपने ऑफ़िस में नहीं पीता था। और वहाँ जाके वो सुनता था, कैसे लोगों से वहाँ पे देखो ₹1 की चाय उसने पी, लेकिन वहाँ पे वो संगत कैसा बना लिया उसने। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला था, अमीर आदमी की संगति कैसी होती है, अमीर आदमी के साथ होती है। वो अमीर आदमी के आस-पास रहना चाहता है और वो 25 पैसे की चाय नहीं पी के ₹1 की चाय पीता था, क्योंकि वहाँ उसको अमीर लोगों की बातें सुन जाती थी, चाय पीते-पीते। क्या आप वाक़ई में अमीर बनना चाहते हैं? क्या वाक़ई में उत्साह है आपके अंदर? सोच के देखिए। ऐसा तो नहीं कहीं हम में ही कमी हो, हम अमीर बनना चाहते ही नहीं है, कसम खा रखा है, अमीर नहीं बनूँगा, नेटवर्किंग तो करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ होना चाहिए। एक बार ₹2000 का सामान ले लिया मैंने, बस अब तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं अमीर बनना चाहिए मुझे। अमीर नहीं बना बाय डिफ़ॉल्ट तो बेकार है नेटवर्किंग तो। सर उत्साह है आपके अंदर? 1 मिनट आप सपने में उछलते हैं कि मेरा ये हो जाए, वो हो जाए? क्या वाक़ई में आपके दिमाग में दिन-रात नेटवर्किंग चल रही है? नहीं चल रही ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होने वाला। तो आपको परफेक्ट सेल्समैन बनना है और बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ। सेल्समैन की एक कैटेगरी एक खास बात बताता हूँ, आप अगर किसी अच्छे सेल्समैन को देखेंगे, तो आप देखेंगे मैंने एक एग्ज़ाम्पल देखा एक जगह, जिसमें ये पूछा गया एक लड़की आई, बड़ी स्मार्ट सी लड़की आई और एक पर्सन से पूछा कि हाँ जी बताइए, क्या आप 3 मिनट 21 सेकंड मुझे आप दे सकते हैं? वो बेचारा हड़बड़ा गया, 3 मिनट 21 सेकंड, ये क्या कैलकुलेशन हुआ? अगर मैं इतने देर में अगर आपको अमीर बना दूँ तो? कहते ठीक है भाई, ले ले 3 मिनट 21 सेकंड। उसने क्या किया कि सर ये बताइए आप, क्या आप वाक़ई अमीर बनना चाहते हैं? तो बंदे ने कहा यस। सर आप ये बताइए कि आप इस तरह की चाय पीना चाहते हैं, इस तरह की चाय पीना चाहते हैं? ऑब्वियसली उसने बेहतरीन के बारे में यस बोला। तो ऐसे करके उसने बड़े सारे सवाल पूछ लिए और उसने 25-30 बार उससे यस बुलवा लिया। उस 3 मिनट 21 सेकंड के अंदर उसने बहुत बार उससे यस बुलवा लिया। तो सर आप बताइए कि अमीर बनने के लिए गरीब बनने के लिए ये भी काम है और अमीर बनने के लिए ये काम है। क्या आप करना चाहेंगे? अब बताइए क्या बोलेगा वो? उसने कहा यस। सर साइन अप कर दीजिए आप। क्या है आप में ऐसा टैलेंट? अगर आपने 20-21 बार किसी से यस बुलवा लिया, तो 22वाँ सवाल आपका वो होगा जहाँ आप यस बुलवाना चाहते हैं और आप उससे यस बुलवाइए और जॉइनिंग करवा लीजिए। क्या इतना उत्साह है आपके अंदर? सोच के देखिए। अब आपको सेल करने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बात होती है,
गोल सेट करना। और गोल सेट करने के लिए उससे भी जबरदस्त क्या बात होती है कि आपको छोटे-छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे। यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि छोटे-छोटे यूनिट्स हैं और अगर आप छोटे-छोटे यूनिट्स को लगाना शुरू कर देंगे ना एक-दूसरे से, तो आप क्या देखेंगे? आप बड़े गोल देखिए, एक पर्सन खड़ा है एक छोटे से सर्कल में और आगे उसे बहुत बड़े गोल में जाना है। उसके बीच में क्या है? उसके छोटे-छोटे यूनिट्स लगाने हैं और उससे एक क्या बन जाएगा? एक पुल सा बन जाएगा और वो बड़े गोल तक पहुँच जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करने पड़ेंगे? छोटे गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपने छोटे गोल डिसाइड कर लिए, तो सर आप अपने बड़े गोल तक पहुँच जाएँगे। हाउ टू सेट स्मार्ट शॉर्ट टर्म गोल। सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल हमें डिसाइड करना पड़ेगा और स्मार्ट गोल डिसाइड करना पड़ेगा। स्मार्ट का मतलब होता है आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए और उसके लिए आप क्या एक्शन लें, मेजरेबल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है, नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि आपका पे आउट आ रहा हो 4,000 रुपए महीने का और आप जाके जगुआर बुक करा दें या जगुआर के बारे में सोचने लग जाएं। ऐसा गोल भी आप मत लीजिए। तो गोल आपके मेजरेबल होने चाहिए, जिसको आप कर सकते हैं, जिसको आप अचीव कर सकते हैं, जो पॉसिबल है। अटेंडेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए आपके गोल और टाइम ओरिएंटेड होने चाहिए। आपने गोल ले लिया कि मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है और इंपीरियल मास्टर बन रहे 20 साल बाद। सर पता लगा तब तक आप दुनिया में नहीं है। तो ऐसा भी आपका गोल नहीं होना चाहिए जो टाइम ओरिएंटेड ना हो। आपको पता होना चाहिए कि इतने समय में मुझे ये खत्म करना है। अगर मैं इतने समय में इसको खत्म कर सकता हूं तो दैट इज स्मार्ट गोल। तो स्मार्ट गोल को आपको क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, अटेंडेबल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो यस यू आर परफेक्ट इन डिसीजन। Have specific goals. Goal must be measurable. Again, be positive but realistic. आपके रियलिस्टिक गोल होने चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया कि ऐसा ना हो कि अल्टो लाने का हिसाब किताब हो और आप जैगुआर को सोच रहे हैं। आप अपने गोल को अपने एक्शन के साथ पेयर अप करिए। गोल तो आपने बना लिए कि मुझे ये लेना है, मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है, लेकिन आप उसको एक्शन आपका क्या है? एक पेस्ट ब्रश आप रोज नहीं दे पा रहे। और फ्लेक्सिबल होने चाहिए आप। अगर आपका कोई गोल सेट नहीं हो रहा है और छोटे गोल पे चले जाइए आप। आप रिजिड मत हो जाइए कि मुझे तो अब यही करना है। मुझे तो आप 50 बेचूँगा ही बेचूँगा 50 ब्रश और पेस्ट एक दिन में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो आप 25 का टारगेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ऐसा ना हो आप डिमोटिवेट हो जाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आपका गोल आपको कैसे सेट करना है और सबसे छोटा गोल मुझे जो समझ आया एक पेस्ट और ब्रश देना एटमी में सबसे छोटा गोल है। नंबर आप डिसाइड कीजिए कि एक दिन में आप कितना देना चाहते हैं। सर आप इंपीरियल के रास्ते में आपका एक्शन शुरू हो जाएगा। इतना भी नहीं कर पा रहे तो सर भीड़ कम कर दीजिए आप। मैंने कहा आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आप बेटर है भीड़ कम कर लीजिए सर, छोड़ दीजिए आप। या फिर आप पूरे एक्शन में आ जाइए। आपका डेली बेसिस पे एक्शन होना कंपल्सरी है। हाँ, अब यहाँ एक बात है कि आपने एक्शन तो लिया, लेकिन वो डील में चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चलेगा। आपने मेहनत करी, आपने 5 आदमी से बात करी, लेकिन आपने एक पेस्ट ब्रश नहीं दिया, कोई इश्यू नहीं है, चलेगा। फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपको अपने अंदर चीजें लानी पड़ेगी। A goal without a plan is just a wish. आपने गोल तो बना लिया इंपीरियल मास्टर बनना है। क्या आपने उसके लिए कोई प्लान बनाया? और प्लान नहीं बनाया तो ये विश है आपकी, सिर्फ आपकी इच्छा है। आप कोई गोल-वोल नहीं बहू आपका सेट होने वाला। गोल को अचीव करने के लिए प्लान बनाना ज़रूरी है और अगर आप प्लान नहीं बनाएँगे और प्लान अगेन वही है शॉर्ट गोल, प्लान वही है कि आपको एक बेस्ट और एक ब्रश आपको किसी न को देना है, एक शैम्पू आपको किसी को देना है,
कोई भी चीज आपको किसी को कुछ ना कुछ आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ देना है, और अगर आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नहीं दे पा रहे, तो सर विश है आपकी वो कि आप इंपीरियल मास्टर बन जाए, और वो विश पता लगा आपके अंदर ही रह गए और आप ऊपर चले गए। बहुत सारी विशेज़ होती हैं हमारी, जिसको लेके हम ऊपर चले जाते हैं। क्यों ऊपर चले जाते हैं? सर उसके लिए कोई प्लान नहीं करते आप। विश तो बहुत कर लिया आपने, प्लानिंग क्या करी? आपने सोचा मेरा पोता हो जाए, पोते का पोता हो जाए, पोते का पोता हो जाए, और अपने बेटे की शादी करी नहीं। सर बेटे की शादी नहीं करी तो पोते कहाँ से हो जाएँगे? तो सर आपको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि क्या वाक़ई ऐसा ही तो नहीं है? विश तो है, प्लान कुछ नहीं है। A goal without a timeline is just a dream. अगर आपने टाइमलाइन नहीं सेट किया, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे पीछे, तो सर क्या होगा फिर? वो तो सपने ही रह जाएँगे। तो आपको टाइमलाइन सेट करने की ज़रूरत है कि मुझे 1 साल में बनना है, मुझे 2 साल में बनना है। में 365 दिन है, 365 दिन को डिवाइड कीजिए कि कब आप सेल्स मास्टर बनेंगे, कब आप डायमंड मास्टर बनेंगे, कब क्या बनेंगे। अदरवाइज़ सपने, सपने ही रह जाएँगे, और आप एक दिन बोलेंगे, हमने तो किया था, हमने तो करके छोड़ दिया, अरे कुछ नहीं होता नेटवर्किंग में। सर, आपने वो नहीं किया था जो मैंने बताया अभी, और इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। कुछ इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। जो लोग कहते हैं हमने नेटवर्किंग किया था और हमारा कुछ नहीं हुआ, सर मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, आज जितनी बातें मैंने बताई है, एक भी उठा के सवाल कर देना उससे, आपको बोलेगा मैंने नहीं किया था ऐसा। नहीं किया था तो भाई तेरे को कैसे हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट? मैं लास्ट कंपनी में था, विशम सर लास्ट कंपनी में थे, बेस्ट कंपनीज़ हैं दोनों। हमने ड्रीम अपने बनाए थे, हमने कंपनी चेंज कर दी, लेकिन हमने ड्रीम को अपने नहीं छोड़े। हमें टाइमलाइन हमने सोचा था इस टाइमलाइन में हमारा ये हो जाना चाहिए था, हमारा नहीं हुआ, हमने क्या किया उठा के, हमने कंपनी चेंज कर दी। क्योंकि हमें अपने टाइमलाइन में अपनी ग्रोथ चाहिए। नहीं मिला वहाँ, कोई बात नहीं, छोड़ दिया हमने उसको। क्योंकि हमें अपनी टाइमलाइन हमें पता है कि हमें जो करना है 5 साल के अंदर करना है। वहाँ नहीं हो सकता था, तो हमने क्या की कंपनी चेंज कर दी। लेकिन हमने अपने ड्रीम ड्रीम को नहीं छोड़ा, हमने अपने टाइमलाइन को नहीं छोड़ा। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, क्या आपने टाइमलाइन फिक्स करी है? नहीं करी है तो सर सपने हैं, सपने ही रह जाएँगे। The moment you put a deadline on your dream, it becomes a goal. अगर आपने ड्रीम्स को डेडलाइन दे दिया ना कि इंपीरियल मास्टर मुझे इस समय बनना है 2021, 22, 23, 25, सर फिर गोल है वो आपका, और बिना गोल आपकी जिंदगी गोल हो जाएगी सर, आपका कुछ नहीं होने वाला। सोचते रह जाएंगे, यार वो तो बन गया, वो तो बन गया, अरे यार मैं भी कर लेता हूँ ना, कर लेता तो मजा आ जाता यार, मैं उसकी बात सुन लेता तो मजा आ जाता यार। सर एक पेस्ट ब्रश देने की हिम्मत तो आप में है नहीं, क्या मजा आ जाता आपको? धीरू भाई अंबानी पकोड़े बेच सकता है, लेकिन आप पेस्ट ब्रश नहीं दे सकते किसी को। तो सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह जाएंगे आप, और सोचते रह जाएंगे, भाई वो तो बन गया, मैं कर लेता तो क्या पता मैं भी बन जाता। तो सर अपने ड्रीम्स को डेडलाइन दीजिए, आपके गोल बन जाएंगे वो, और फिर आप लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाएंगे सर। पैशन प्लस कंसिस्टेंसी इज सक्सेस। आपके अंदर एक तो पैशन होना चाहिए, आपकी आवाज में पैशन होना चाहिए, लोग सुने ना तो रोंगटे खड़े हो जाएं आपकी आवाज से। और वो कंसिस्टेंसी के अंदर आपके अंदर होनी चाहिए, रेगुलर बेस पे आप एक ही काम को बार बार करते जाएं। अगर आपने एक ही काम को पैशन से रेगुलर करते रहे, तो दुनिया की कोई पावर आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। जितने भी सक्सेस लोग हैं, उनको देखिए जरा उनकी हिस्ट्री निकाल के, वो सब लोग पैशनेट थे कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। और अगर आप वाकई में बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 4 दिन किया, 5वें दिन नहीं किया, छठे दिन किया, 7वें दिन नहीं किया। कई सारे ऐसे कलाकार फ्रेंड हैं हमारे, जिन्होंने बिजनेस प्लान तक दे दिया, और आज वो कहते हैं सर 3 लाख, एक तरफ मेरा 1,75,000 हो गया है,
दूसरी तरफ मेरा 1.5 लाख हो गया है, सर मुझे कितना पैसा आएगा? जबकि हमारे प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बिजनेस प्लान दिया है और वो कहते हैं 1,75,000 एक तरफ हो गया, 1.5 लाख एक तरफ हो गया। सर बताओ ना कितना पैसा आएगा? मैंने अभी तक बिलिंग नहीं करी है सर। कितना बिलिंग कर लूं तो कितना पैसा आ जाएगा? और बताओ उसको सर 3 लाख में आती है, कैसे आ जाएगा 1,75 और 1.5 लाख में? तो सर सो के जगने का बिजनेस नहीं है ये। कंसिस्टेंसी से आपको लगना पड़ेगा, पैशन से लगना पड़ेगा। पैशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर घुस जाए, कहीं से कोई डाल दे आपके अंदर। पैशन तो आपके अंदर से ही आएगा और अपने आप आएगा। हो सकता है आज की मीटिंग के बाद आ जाए, हो सकता है बहुत सारे लोग आज पैशनेट हो जाएं। उसके साथ साथ कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। फिर देखिए आप सक्सेस सर आपके पीछे पीछे और आप आगे आगे। रिजेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर सिलेक्शन। जितने रिजेक्शन लाइफ में आपको मिलेंगे, आपका सिलेक्शन मोड उतना ज्यादा शार्प हो जाएगा। आपको पता लगने लग जाएगा कि कौन से लोग, किस बंदे ने क्या जवाब दिया और मैंने क्या जवाब दिया और उसका रिजल्ट क्या आया। नेक्स्ट टाइम आप उसको अपलाइन से बात करके और शार्प करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप और शार्प करेंगे। जितनी ज्यादा रिजेक्शंस मिलेंगी आपको, उतनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप जो निखर के आने वाले हैं ना फ्यूचर में, आप जो बन के आने वाले हैं ना फ्यूचर में, एक पक्के नेटवर्कर जो बन के आएंगे ना, तो सर आपके लिए तो रिजेक्शन जिसको मिल रहा है ना, इसका मतलब वो ट्राई कर रहा है। और जिसको रिजेक्शन नहीं मिल रहा है ना सर, वो ट्राई नहीं कर रहा। जो आदमी 10 आदमी से बात कर रहा है तभी तो वो कह रहा 5 आदमी ने नहीं लिया। और जो एक आदमी से भी बात नहीं मिल रहा, उसको किस बात का रिजेक्शन मिलेगा? किसी से बात ही नहीं किया आपने तो रिजेक्शन किस बात की? सर बात करने वाले को रिजेक्शन मिलता है और जिसको रिजेक्शन मिल रहा है ना सर, वो काम कर रहा है पैशनेट होके, वो काम कर रहा है कंसिस्टेंसी, तभी तो रिजेक्शन मिल रहा है। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो 2,000 रुपए का सामान नवंबर में लिया था और आज तक कोई रिजेक्शन नहीं मिला उनको। सारा घर में ही खा गए सर वो। काय का रिजेक्शन? कौन देगा उसको रिजेक्शन? 2,000 का सामान, 4 पीस चीज आई नहीं, घर में कंज्यूम करे खत्म। किसको दिया आपने? किसी को जब दिया ही नहीं तो रिजेक्शन कहां से आएगा? किसी से बात ही नहीं करी, रिजेक्शन कहां से आएगा? और रिजेक्शन उनको नहीं आता तो उनको लग रहा हम बहुत परफेक्ट चल रहे हैं सर। 2,000 का हमने सामान ले लिया, रिजेक्शन हमें मिल नहीं रहा, अरे मीन्स व्हाट, हम तो इंपीरियल की तरफ बड़े आराम से बढ़ रहे हैं। अरे पागल आदमी, आप रिजेक्शन ही नहीं मिला मतलब आप काम नहीं कर रहे। तो आपको समझने की जरूरत है कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे। विष्णु सर आवाज क्लियर है? वेरी मच क्लियर सर, वेरी मच क्लियर। थैंक यू प्लीज सर। कैरी ऑन। वांट टू बिकम 350 का आंकड़ा। यस, प्लीज वांट टू कैरी ऑन। बिकम अ मल्टी मिलेनियर। अगर आप मल्टी मिलेनियर बनना चाहते हैं तो सर कुछ तो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम ऑन योर सेल्फ। आप जितना पैसा कमाते हैं उसका 10% अपने ऊपर लगा दीजिए। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपने पैसा कमाना शुरू किया, आपकी मैचिंग आनी शुरू हुई, कहीं से भी पैसा आ रहा हो आपको, क्या आप 10% अपने ऊपर लगा रहे हैं? पता लगा आप किसी अच्छे बंदे के पास पहुंच गए, वेल टू डू बंदे के पास पहुंच गए और आपकी जूते की सोल टूटी हुई है सर, आपकी टाई खिसकी हुई है सर। टाई का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एक ही टाई आपके पास, सब शर्ट पैंट में वही टाई पहन लेते हैं सर आप। तो सर 10% अपने ऊपर खर्च कीजिए कि आपको देख के समझ आना चाहिए सामने वाले को कि एक अप टू डेट पर्सन मेरे पास आके खड़ा हुआ है। तो जो आप कमाते हैं 10% अपने ऊपर खर्च कीजिए। अगर आप मल्टी मिलेनियर बनना चाहते हैं तो ये उनकी क्वालिटी होती है सर। अगर आप बनना चाहते हैं, जबरदस्ती नहीं है, बनना चाहते हैं, इन्वेस्ट एटलीस्ट 80% ऑफ योर टाइम इनटू लर्निंग। 80% समय आपको लर्निंग में बिताना है। वर्क मनी के लिए मत करिए सर, आप सीखने के लिए काम करिए। और जो पर्सन सीखने के लिए काम करेगा ना, नेटवर्किंग में वो सिखाना शुरू कर देगा सर। और सिखाना शुरू कर दिया ना जिस दिन, उस दिन पैसे आने शुरू हो जाएंगे।
आपको सीखना है कि आपको मोर वैल्यूज कैसे क्रिएट करना है। लर्न मोर वैल्यूज। आपको देने की टेम्परामेंट बनानी है, देने का मोड बनाना है, आपको देने के मोड में रहना है। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी के पास जाते हैं तो हमें ये लगता है यार काश हमारा वो पेस्ट ले ले। सर आप टेम्परामेंट रखिए कि आप उसको पेस्ट देने नहीं जा रहे, आप उसको ब्रश देने नहीं जा रहे, सर आप उसको पूरी जिंदगी देने जा रहे हैं। आप उसको मल्टी मिलियनियर बनाने जा रहे हैं सर। उससे उसके पास अगर आप बैठ के बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सर आप उसको अरबपति बनाने जा रहे हो, पेस्ट ब्रश देने नहीं जा रहे हो। तो आपका मोड गिविंग मोड होना चाहिए कि अगर आप उसके पास पहुंच गए ना, जिंदगी बदल देंगे आप उसकी। क्या है ऐसा आपके साथ? सोच के देखिएगा। एक्नॉलेजमेंट हाउ डिपेंडेंट यू आर ऑन अनदर पीपल। आपको ये बात माननी चाहिए कि मैं किस पे डिपेंडेंट हूँ, किस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। आपको हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आपका अपलाइन है, तो आप उसको बड़ा बनाएँ अपने सामने। आप उसको अपना मेंटर बनाएँ। अगर आप मल्टी मिलियनेयर बनना चाहते हैं, तो ये टेम्परामेंट के अंदर भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपने टीचर को, अपने गुरु को हमेशा गुरु ही बनाए रखें। तभी आप मल्टी मिलियनेयर बन सकते हैं। क्योंकि जिस दिन आपने उन टीचर के पोस्ट से हटाया ना, उस दिन आपकी सीखने की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। उस दिन आप नहीं समझ पाओगे कि मुझे और सीखना है, और जब और नहीं सीखना है, तो आपका ग्रोथ वहीं रुक जाएगा। क्रिएट विन विन स्ट्रेटजीज पार्टनरशिप। आपने हमेशा विन विन स्ट्रेटजीज पे काम करनी है। सबका साथ, सबका विकास। आपको जिसका भी ग्रोथ हो, जिसका भी मैचिंग बढ़े, आपको उसको सेलिब्रेट करना है। ऐसा ना हो किसी की मैचिंग आ गई, आप उसको एक विश तक नहीं दे रहे। किसी की मैचिंग आ गई, एक वर्ड तक आप नहीं लिख रहे। यानी कि आप मल्टी मिलियनेयर बनने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है। आप अमीर नहीं बनना चाहते। आपका ब्रेन सेटअप अमीर बनने वाला नहीं है। अगर आप एक वर्ड भी नहीं लिख सकते उसके लिए, तो सर आप मल्टी मिलियनेयर बनने के लिए तो बहुत सारे स्टाफ आपको रखने पड़ेंगे। बहुत सारा काम आपको चलाना पड़ेगा, और आप विश करना तक नहीं जानते। कैसे आप मल्टी मिलियनेयर बन जाएँगे? सब सोच का फ़र्क है। बुद्धि आपकी मल्टी मिलियनेयर वाली होनी चाहिए। Get really good at marketing. Shift your environment regularly. Deadline wealth and success for yourself. Have a firm stand. It become your brand. अगर आपने स्टेगनेंसी बना ली, अगर आपने एक काम को अपना टैग बना लिया, मार्केट में लोगों को समझ आने लग गया कि ये इस कंपनी को ही रिप्रेजेंट करता है, ये अपने प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट करता है, इसके प्रोडक्ट बहुत शानदार है, इनके शब्द बहुत शानदार है, इनकी बातों पे विश्वास किया जा सकता है। अगर आपने कुछ ऐसी वैल्यू जनरेट कर ली लोगों के बीच में, तो सर आप एक ब्रांड बन जाएंगे। और जब आप एक ब्रांड बन जाएंगे ना सर, ब्रांड एम्बेसडर नाम सुना होगा, बहुत सारी कंपनीज के होते हैं। जिस दिन आप ब्रांड बन जाएंगे ना सर, उस दिन सक्सेस और पैसा आपके पीछे पीछे आएगा सर। क्या वाकई आप ऐसा बनना चाहते हैं? क्या वाकई आप में ये क्वालिटीज है? नहीं है तो सीखना शुरू करिए। 80% मैंने कहा समय सीखने पे निकालना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। हो सकता है कुछ आज, शायद 1 आध परसेंट मैंने भी समझाने की कोशिश करी हो। तो सीखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। द मून इज ऑलवेज फुल, इट्स जस्ट योर व्यू दैट इज पार्शियल। चंद्रमा हमेशा कंप्लीट होता है सर, सिर्फ आपका व्यू होता है जो उसको पार्शियल देख पाता है। आपको लगता है चांद आज आधा है, कभी चांद आधी होती है, कभी धरती आधी होती है, कभी सूरज आधा होता है। ये तो आपका अपना नजरिया है, ये तो आपका एक एंगल है, एक पर्टिकुलर साइड पे आप खड़े हैं, जिसके कारण वो आपको आधा नजर आता है। चांद आधा थोड़ी होता है कभी। तो ये आपको सोचना है सर कि आपके नजरिए को चेंज करना है। अमीर बनने के रास्ते पे चलने के लिए अमीर बनने के तरीके को सीखना पड़ेगा। Thank you very much. Thank you all. Over to Vishnu sir. Thank you.
थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार। मैं सभी की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कि इतना जबरदस्त सेशन और इतनी जबरदस्त बातें आपने बताई। यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति का जो बिजनेस है, मैं समझता हूँ कि आज से एक नया मोड़ ले लेगा। एक एक सेंटेंस आपका, एक एक वाक्य आपका, जो पैराग्राफ था, अपने आप में यूनिकनेस दिखाता है। और अगेन आप जो भी एप्रिसिएशन में आप बोलना चाहते हैं, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और डॉक्टर एस कुमार से आप बात करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करके एक एक करके हम लोग डॉक्टर एस कुमार के बारे में मींस क्या आज सीखा आपने, टैगलाइन है, क्या आज आपने सीखा डॉक्टर एस कुमार की बातों से, वो हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। एक बार एक सज्जन थे, वो अपनी ईमानदारी के बारे में बहुत ज्यादा बोला करते थे। गली नुक्कड़ में जब भी बैठते थे, 4-5 लोगों के बीच में बैठते थे, 10 लोगों के बीच में बैठते थे, तो बोलते थे कि मेरे जैसा कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में। तो एक बार वो बस में जा रहे थे। अब जब बस में जा रहे थे, उन्होंने बस में किराया किराया जो था 10 रुपए था, तो 10 रुपए उन्होंने दिया किराया, और 10 रुपए दे करके उस कंडक्टर ने उनको 15 रुपए वापस कर दिए। अब वो पर्सन पूछता है, हैरान होता है कि मैंने 10 रुपए दिए और इसने 15 रुपए मेरे को वापस दे दिए, और जबकि 5 रुपए किराया था। तो उसको वो 10 रुपए वापस देने लग गया। बोलता है कि आपने मेरे को गलती से 15 रुपए दे दिए हैं, देने चाहिए थे 5 रुपए, 5 रुपए किराया था आपका। तो वो कंडक्टर बोलता है कि मेरे को पता था सर, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, कई जगह सुना था कि आप ईमानदार हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको ये ऐसा किया। रियली आप ऑनेस्ट हैं, आपको सैल्यूट है। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर एस कुमार ने जो भी बातें कही वो प्रैक्टिकल थी और बिल्कुल वैसे ही हैं। मेरे को कंडक्टर समझ लीजिए और इनको 10 रुपए या 20 रुपए देने वाला समझ लीजिए, मीन्स 10 रुपए देने वाला समझ लीजिए, जितना मैं जानता हूं डॉक्टर एस कुमार के बारे में। जो भी बातें कही हैं प्रैक्टिकल कही हैं इन्होंने, और ये करते हैं उन चीजों को, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो ब्रश हो, चाहे वो शैम्पू हो, और चाहे वो मोटिवेट करने का तरीका हो, या फिर किसी की प्रोग्रेस में, किसी के जो उनको कमीशंस आते हैं या फिर मैचिंग होती है, उसमें एप्रिसिएशन की बात हो, अपने आप में मिसाल हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार, थैंक यू वेरी मच हम थैंक यू सो सभी को अनुग्रहित करने के लिए अपने शब्दों से। तो मैं यहाँ पे इनवाइट मींस सुशील महमूद जी हैं, सुहेल महमूद जी, प्लीज अनम्यूट करें। सर मुझे इन सर का नंबर चाहिए था। मिल जाएगा सर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया, सॉरी म्यूट कर दिया, या दोबारा से अनम्यूट करें महमूद जी। ये जी जी मिल सर, मुझे जाएगा इनका नंबर सर। हाँ प्लीज सर, आप टाइप कर दीजिए या जैसा भी है। मिल जाएगा, आपके अपलाइन के थ्रू मिल जाएगा। आपके अपलाइन में, टॉप अपलाइन में कौन आते हैं? रंगारे सर, रितेश रंगारे। रितेश जी को नंबर मिल जाएगा सर, उनसे ले लीजिएगा। ओके आज सर। आपने क्या सीखा वो बता दीजिए प्लीज। सर मैंने जो सीखा उसमें यह है कि आपने जो काम करने की अगर ठान ली है तो पहले 100 बार सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ठान ली है तो फिर उसको है ना पीछे मुड़ के नहीं देखना है। गोल्स को है ना, बहुत बड़ा गोल है कोई बात नहीं, लेकिन बाद में माइक्रो गोल्स में उन्हें तोड़ना है और स्टेप बाय स्टेप डेट वाइज अपने गोल को है ना आहिस्ता आहिस्ता करके उसे इतना आसान कर लो, इतना आसान कर लो कि हमें उस काम में मजा आने लगे और काम होता चला जाएगा। लेकिन कंसिस्टेंट होकर करना चाहिए। और देखो, मोटिवेशन और विल पावर वाकई मैं जानता हूँ ये कोई शुरुआती तौर पे तो अच्छी होती हैं, और उतार चढ़ाव हमेशा है ना आता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो कामयाब है उसके जिंदगी में कोई अच्छी चीज आती है। हम थोड़ा शॉर्ट रखेंगे महमूद जी, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन प्लीज हाँ, बात को, यस प्लीज सर बस शॉर्ट मैं रखें।
हाँ सर, बस ये है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हुआ सर को सुन के। मैं इनसे बात करना चाहता हूँ और काफ़ी मुझे ज्ञान मिलेगा सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। अनिल कुमार जी अनम्यूट करें, अनिल कुमार जी जल्दी से अपनी बारी को प्लीज। मनसाराम जी, ग्रेट लीडर मनसाराम जी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मेरा नाम महेशाराम कुमावत है और मेरे जो अपलाइन है वो मिस्टर राहुल राजेश सर और ग्रेट अपलाइन विकास गौतम सर है। तो थैंक यू सो मच सर। और सर आज की मीटिंग वैसे जबरदस्त रही, अमेजिंग है, कोई कहना नहीं। आज की मीटिंग का मैंने पूरी मीटिंग अटेंड करी और ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा कि आज की मीटिंग में मुझे एक चीज सीखने को मिली कि मुझे मेरे काम को रोजाना करना है, डेली करना है। डेली मीन्स डेली करना है। एटलीस्ट कुछ भी ना करूं तो एक पेस्ट और एक ब्रश तो मुझे सेल करनी है अगर मुझे मेरे गोल तक पहुंचना है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। करेक्ट करेक्ट, दिस इज द क्रक्स एक्चुअली। यस अनिल कुमार जी। अनिल कुमार जी अनम्यूट करें। मनसाराम जी ओके। नंद कुमार अनम्यूट करें। नमस्ते सर। मुझे आज जो सर ने बताई बातें उसमें से सबसे बढ़िया बात कंसिस्टेंसी लगी। और कंसिस्टेंसी टीम वर्क भी होना जरूरी है। अपलाइन ने डाउनलाइन को कंसिस्टेंसी फोन करना चाहिए, डाउनलाइन भी उसी तरह से फॉलो में रहनी चाहिए। एक कंसिस्टेंसी वर्ड जो और स्पेसिफिक स्मार्ट गोल जो बताया वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच नंद कुमार जी। गोसाल जी। थैंक यू विशन सर। पहले तो गुड मॉर्निंग ऑल एटॉमिक परिवार। माई सेल्फ एसआर घोषाल और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। सीआरपीएफ में सर्विस करने के साथ साथ अपना एटॉमिक कर रहा हूँ। सर मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सर? यस यस क्लियर है, प्लीज प्लीज क्लियर। तो सर आज का जो डॉक्टर एस कुमार सर का मीटिंग बहुत ही अच्छा लगा और एक चीज उनसे सीखा, जे चाहे हम एक प्रोस्पेक्ट को क्यों ना ढूंढे उससे पहले एक हमारा प्रोडक्ट को लेकर के उस प्रोस्पेक्ट के पास जाए। एक प्रोडक्ट जब उसको यूज करना शुरू करेगा तो हमारा टीम बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम रोज काम करें, रोज हमारा जैसे धीरू भाई अंबानी पकौड़ा बेच सकते हैं तो हम लोग पेस्ट को या टूथब्रश को क्यों नहीं बेच सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा उनका, ये हम लोग को मोटिवेशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी तरह मीटिंग में आए तो हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू गोसाल जी, थैंक यू। राम चौधरी जी। थैंक यू विशन सर। मैं राम चौधरी फ्रॉम अजमेर किशनगढ़। मेरे ग्रेट अपलाइन है लोकेंद्र जी, विजय सिंह जी और ग्रेट विकास पाठक सर एंड विषम सर। विषम सर, आज की जो मीटिंग है, आज मैंने जो सीखा है, एक ही चीज सीखी है कि अगर विजन क्लियर है इस प्लेटफॉर्म पे और इम्पेरियल मास्टर की हर सीढ़ी को अगर नापना है और इम्पेरियल मास्टर तक पहुंचना है तो डॉक्टर एस कुमार सर की हर एक पॉइंट को अमल करते हुए 100% इस मीटिंग के सभी सदस्य और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं उस पायदान तक यानी इम्पेरियल मास्टर तक पहुंचूंगा डॉक्टर साहब के हर एक वर्ड्स को अमल करते हुए। अगर इनके वर्ड्स को अमल कर लिया जाए तो 100% हर एक टॉमी पार्टनर्स इम्पेरियल मास्टर तक पहुंचेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस मिस्टर जेके शर्मा, प्लीज अनम्यूट। असीम जी। जी सर जी, आवाज आ रही है मेरी? यस यस जेके जी बोलिए। हाँ, मैं जेके शर्मा सर, आगरा से, और आज फर्स्ट टाइम मैंने अटेंड किया है। अरे वाह। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने ऊंचे लेवल की कंपनी, और मैं कई दिन से देख भी रहा था, इसमें ज्वाइन भी हूँ मैं। ओके। और मुझे खुशी की बात आज ये लगी सबसे बढ़िया कि सर ने ट्रेनिंग दी है जी, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, क्योंकि बिना ट्रेंड हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और सबसे लाजवाब छोटे कम शब्दों में जो उन्होंने कनेक्टिंग का जो बताया था कि हमें प्रोस्पेक्टिंग से जरूरी है, कनेक्टिंग करनी है हमें, कि सामने वाले को किस चीज की जरूरत है हम वही देनी है। और ज्यादातर हम यही विफल हो जाते हैं कि सामने वाले को जो चीज जरूरत है वो नहीं दे पाते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बहुत खुश हूँ सर, आज की ट्रेनिंग से बहुत खुश हूँ और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आगे भी ऐसे ही लीडरों को प्रमोट करते रहे, समझाते रहे,
जिनके आप अपने नेटवर्क नहीं बन पा रहे हैं वो भी बन जाए। थैंक यू जेके शर्मा जी। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि जेके शर्मा जी फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं और जी। इन्होंने मतलब चीजों को सीखा है। आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाइए सर, जी बहुत जी बड़ा बिजनेस करेंगे आप। थैंक यू। जी ओके सर। असीम मंडल जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं असीम कुमार मंडल दुर्गापुर से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान समय सीआरपी में सर्विस करता हूँ और साथ में एटॉमिक बिजनेस को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ सर। मेरा ऑफलाइन मिस्टर एस घुसाल सर। और सर आपका जो मीटिंग है सर बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत ज़बरदस्त। और आज मैं ये सीखा हूँ कि जब हमारे सामने जितना धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, बाटा जो आपने एग्जाम्पल दिया है, उन लोग कितना छोटा से इतना अभी तक इतना बड़ा अमीर बन गया है। उन लोग ये काम कर सकता है, हम लोग तो कुछ नहीं है। हम लोग ये काम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं कर सकता हूँ? दूसरा का ये सामान हम क्यों नहीं बेच सकता हूँ? हमारा ये जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, तो हमको शर्म क्यों है? और आपने ये भी एक स्ट्रक्चर में दिखाया जैसे यस सर, म्यूट हो गए हैं आई थिंक सो। अरुण मीना सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही ज्यादा लोगों को एक्टिव कर दिया। जो आपका जो टॉपिक था एजुकेशन लिमिटेड और एक्शन अनलिमिटेड, मेरे को लगता है सभी लोग अब एक्शन में आ जाएंगे सर। प्लीज अनम्यूट कर लें आप भी। और अरुण मीना सर। सर मैं भी आज पार्टिसिपेंट हूँ एक सभी की तरह। मैं अरुण मीना बोल रहा हूँ और एक्चुअली जो सीखने वाली बात कही सर ने, ये अमीर बनना चाहते हैं क्या? मैं बनना चाहता हूँ सर, बिल्कुल बनना चाहता हूँ और बनने का पूरा प्रयास करूंगा और बन के भी दिखाऊंगा। सबको भी कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ, आपको अपने खानदान का सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा। समय भी डेडलाइन भी करूंगा। एक चीज जो कही डेडलाइन की तरह काम करूंगा। और ऐसी चीज, ये रिकॉर्डिंग मैं 10 बार सुनूंगा। ये रिकॉर्डिंग मैं 10 बार सुनूंगा और जितनी बार मुझे जरूरत पड़ेगी उतनी बार सुनूंगा। एक्चुअली मैंने एक बार पहले भी कहा था, एक्चुअली इससे अच्छा सेशन सीखने के लिए जीवन में हो नहीं सकता। तो मैं डॉक्टर साहब को सल्यूट भी करता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। मेरे जैसे को भी इतना ऐसा प्रभाव डाला है, कहते ना कभी कभी ऐसी ऐसी बातें आई कि रॉन्ग पे खड़े होते हैं, फीलिंग अंदर तक जाती है। मैं इसलिए सर, मैं नहीं तो शायद हैंड रेज नहीं करता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अरुण सर, यू आर ऑलवेज माय आइकन। और जो आपके बोलने का अंदाज है ना अरुण सर, वो मुझे बहुत बहुत भाता है और आई सल्यूट यू। थैंक यू सर। ऐसा मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब आप मेरे पास नहीं है, मैं आपको गले लगाता सर। क्या बात है, थैंक यू सर, थैंक यू। आई फील दैट। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अरुण मीना सर। और यही मैं मैसेज यहाँ पे देना चाहूंगा विकास जी को, हमारे ग्रेट अपलाइन, उनको अनम्यूट करने से पहले कि मतलब सीखना आपको रोकना नहीं है। और आज की जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो तो वाकई अपने आप में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और ज्यादा से ज्यादा यदि आप इसको सुनेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें आपको क्लियर रहेंगी और आप एक्शन मोड में रहोगे हमेशा। थैंक यू विकास जी। यस सर, आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। पहले तो मैं डॉक्टर एस कुमार जी, मेरे साथ हमारे लीडर राहुल जी, मनसाराम जी और प्रदीप जांगिड़ जी हैं। हम 4 लोग हैं और मैं एक बार मेरी पूरी टीम के साथ आपके लिए खड़े होकर क्लैपिंग करना चाहता हूं सर। बहुत क्या बात है, क्या थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। डॉक्टर एस कुमार जी, रियली इतनी जबरदस्त सीखने को ये जो सेशन रहा सर, शायद अभी कहा कि एक लगातार आपका जो ये अभी क्या नाम उनका, अपना अपलाइन सी नाम से, और यार मैं भूल गया, मैं विषम जी, मेरा नाम सॉरी यार एकदम से भूल गया कि इनकी मीटिंग सुनने के बाद मैं काफी सुन हो गया हूँ। मेरे साथ मनसराम जी बैठे हैं। ओ माय गॉड, अच्छा फिर तो ठीक है। मैं एक्चुअल बता रहा हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं इस मीटिंग को सुनने के बाद में बिल्कुल सुनूं, मतलब कहीं ना कहीं जो चीज, जो शब्द, जो बातें मिली ना सर,
रियली मेरे को अब तक नहीं सुनी थी ये बात, बहुत कुछ सीखने को है। अरुण मीना जी, आपने कहा 10 बार आप सुनेंगे, सर रियली बताऊं, अगर इस मीटिंग को, इन बातों को अगर हमने अपने जीवन में 5 बार भी अगर हमने सुन लिया ना, तो शायद हम लोगों का जीवन बदल सकता है सर। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन डॉक्टर एस कुमार जी, थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद, और आपका सेशन लाजवाब रहा। थैंक यू सो मच। विकास जी, मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, ये सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट जो था वो आपका सिलेक्शन था सर। सर थैंक यू। इसको जो जितनी सफाई से, जितना आपने अपने शब्दों का जो तालमेल किया ना सर, इसलिए सेशन जो है बेहतरीन बना सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू विषम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। निर्मल जी, निर्मल जी। हेलो। यस जी, निर्मल जी। सर मैं निर्मल कंवरिया किशनगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी निर्मल जी। और सबसे पहले तो हमारे जो गुरुजन हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। और आज का जो सेशन था, हालांकि हम लोग काफी ट्रेवलिंग करके आए थे, राम सर और हम, और तो कंटिन्यूटी में ईयरफोन डाल के हम ये मीटिंग सुनते आ रहे हैं। और मैं इस मीटिंग के लिए, मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर, इतना क्लासिकल ट्रेनिंग सेशन रहा सर का। और जो सर ने उदाहरण दिए थे, वो उदाहरण ऐसे थे जो कहीं ना कहीं हमारे दिल के अंदर लगे सर, है ना, दिमाग को मतलब Correct, इन्होंने correct. जजकाड़ दिया सर मैं समझ सकता हूँ सर जी। आपकी फीलिंग को। और क्योंकि आज हमने देखा है कि जो लोग दुनिया में क्या थे और आज क्या बन गए, तो उसी पथ संचलन पे हमने हमारा मुकाम बनाया है कि उसी पथ संचलन पे हम चलेंगे और एक दिन इंपीरियल डायमंड पे जाएंगे। और रही एक दिन सर, एक दिन कभी नहीं आता, इसके लिए बहुत जल्द मैं अपना गोल सेट करूंगा राम सर से मिलके और आप लोगों के सानिध्य में। क्योंकि जीवन का मकसद अगर हमारा नहीं है तो हमें नेटवर्क नहीं करना चाहिए। नेटवर्क आए हैं तो हमें हमारी लाइफ को एक स्टेबल जगह ले जाके बिठाना है, उसके लिए हमें टाइम सेट करना है, गोल सेट करना है। ये थैंक यू तो इतना ही कह के मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय का अभाव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर वीना वर्मा। थैंक यू सर। सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। एसके सर ने तो बहुत कुछ ऐसा समझा दिया है कि जिसे सुन करके तो कोई रुक भी नहीं सकता है। और सर मुझे अमीर बनना है, रियली मुझे इतना अमीर बनना है कि हर चीज मुझे सस्ती लगे। क्या बात। और बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर आपका, रियली सर। मैं बहुत ही मतलब अभी हम फील्ड में ही थे तो मैं कह रही थी अनम्यूट होते ही आप मतलब गाड़ी को रोक देना। Awesome, ठीक है awesome, सर, बहुत अच्छा awesome. सर। और Thank- अभी पेस्ट वगैरह दे के आए थे हम अभी। जो डेंटिस्ट होते हैं ना, उनको जो दांत जो प्रोवाइड करवाते हैं ना, जबड़ा वगैरह, उनसे हम मिलके आए। उनके करीब 150-200 डॉक्टर हैं जो जानकार हैं, जिनको वो दांत वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो उनसे अभी मिलके आए थे, उनकी आईडी भी लगा के आए थे अभी। बहुत अच्छा सर, थैंक यू एसके सर, थैंक यू विष्णु सर, थैंक्स विकास सर, थैंक्स रितेश सर जिन्होंने हमें बहुत अच्छा सिस्टम दिया। लोकेश सर थैंक्स सर सभी को। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। प्रवीण जी को ओपन करने से पहले मैं आज बताना चाहूंगा आप सबको कि अभी तो अपना हेयर टॉनिक खत्म होता था, आज के बाद मेरे को लगता है कि अपने पेस्ट खत्म हो जाएंगे डॉक्टर साहब। yes, sir. Thank you. प्रवीण कुमार, क्राउन मास्टर। जी थैंक यू विषम। आज का मीटिंग बहुत शानदार था और जो मैंने 3-4 पॉइंट्स बहुत डीपली मेरे माइंड में सेट हुआ। खास करके सर ने जो डिफरेंस जो बताया, जैसे बहुत से लोग जो है कहते हैं कि मैं नेटवर्किंग नहीं करना चाहता हूँ, तो सर ने जो बाटा का, टाटा का, डीएवी चैन स्कूल का जो एग्जाम्पल बताया, वो वाकई में एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा नेक्स्ट टाइम मैं जब भी प्रोस्पेक्टिंग करूंगा।
और सर ने जो 7 स्टेजेस बताए सेल्स के, वो बहुत अच्छे से मैंने सीखा और डेफिनेटली मैं भी इस ऑडियो को जो है कम से कम 10-15 बार जरूर सुनूंगा और अच्छे से हर एक पॉइंट को, ऐसे तो मैंने लिखा है हर चीज को, लेकिन सुन के लिख के प्रैक्टिस करने से बिल्कुल और बेहतर मैं चीजों को सीख सकता हूँ। और सर ने एक वर्ड यूज किया था, एंथुजियाज्म। वाकई में सर ने जो बोला कि एक परफेक्ट सेल्समैन बनने के लिए हमें जो है उत्साह के साथ चीजों को करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत सर को धन्यवाद करता हूँ। और एक और चीज जो सर ने बताया कि गोल हमारे फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए। कई बार हम अपने मतलब एक्साइटमेंट में कई सारे डिसीजंस ले लेते हैं कि मैं कल से इतना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और यदि नहीं भी हो सकता है तो जितना हम कर सकते हैं एटलीस्ट उसको भी करें, ये नहीं कि नेगेटिव हो जाए। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा सर का। थैंक यू, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, लॉट्स ऑफ थैंक्स सर। ग्रेट, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच राम कुमार जी। जी जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड जी, मॉर्निंग। आवाज जा रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी जी सर, एस कुमार सर ने जो कुछ भी आज हमको सिखाने की कोशिश की एंड वो पूरे परिवार को सिखाने की कोशिश की है, वेरी वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा। और उससे मैं ये चीज सीखा सर, ये एक जिस तरह हम लोग एटॉमी में एक कंपनी में जुड़े हुए हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन उसका विजन हम लोग को बीच में कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसीलिए हम लोग फेल हो जाते हैं। उसको कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जिस हिसाब से हमने आलू लगा दिया, उसको चारों बगल से कोई भी घेराव नहीं किया, उसको खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, तो आलू सूख जाएंगे। आलू तो कुछ डिफरेंट लगेगा कि वो सूख जाएगी, लेकिन उसी को अगर खाद पानी हम बराबर देंगे, बराबर से उसको सेवा करेंगे, चारों बगल घेर कर रखेंगे, तो आलू जरूर फरेगी सर। और उस आलू से हम लोग कुछ लर्निंग कर सकते हैं। उसी तरह एटॉमिक कंपनी सर, बहुत से नेटवर्क मार्केट में लोग आते हैं, कुछ किसी से मैं बात भी करता हूँ तो बोलते फेल हो गया। अरे फिर नेटवर्क कंपनी फेल नहीं हुआ, तो आप कर नहीं पाए, नेटवर्क कोई कंपनी कोई खराब नहीं होती, आपने कर नहीं पाया, ये होती है सर। और इस चीज को हम निभा करके रहेंगे सर। और जो यश कुमार सर ने बोले वो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, मेरे पास आ जाएगा और मैं उसको 10 बार सुनूंगा सर, और इस चीज को 100% मैं अपने ऊपर लागू करूंगा सर। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स सर। थैंक यू राम कुमार जी। जी दिनेश शाह सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है व्हाट आई एम लर्निंग फ्रॉम योर लेक्चर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और योर नेम इज डॉक्टर एस कुमार। और वैसे भी एस कुमार कंपनी बहुत फेमस है कपड़े की, वैसे ही आपके नाम में जादू है। और आप भी इतना लाजवाब लेक्चर दिया है, उसके लिए जितना बोलूँ उतना कम है। थैंक यू, बहुत कुछ लर्न किया आपसे ड्रीम के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच दिनेश सर। सुशील जी। थैंक यू दिनेश सर। थैंक यू सर। डॉक्टर एस कुमार, एस स्टैंड फॉर? एस स्टैंड फॉर शंकर। एस का मतलब क्या हुआ सर? एस का मतलब मैं पूरा ही बता देता हूँ। आई बॉर्न ऑन महाशिवरात्रि, तो मेरा नाम शंकर है सर। ऐसा हर हर बम बोले। यस पता नहीं क्यों सर, आज मैं सर आपको तब से जानता हूँ जब मीना सर आपका नंबर दिए थे कि सुशील आपका इंटरव्यू होने वाला है, डॉक्टर एस कुमार लेंगे। यकीन मानिए लाइफ में मैं 5 इंटरव्यू दिया हूँ, चौथे में जॉब कर रहा हूँ, छठा इंटरव्यू में डर गया था उस दिन कि इंटरव्यू मतलब क्या है। डॉक्टर एस कुमार से पहली बार जब बात किया सर, रियली सर आपकी आवाज, मतलब वॉइस क्वालिटी, आपका नॉलेज, आपकी पर्सनालिटी, तीनों गजब का मैच करता है, जो बहुत बिरले मिलता है सर। और जो एक पॉइंट सर, मैं बीच में 10-15 मिनट के लिए हट गया था सर, क्योंकि बहुत अर्जेंट कॉल आ गया था, लेकिन मैं 2 चीज सुना। पहली बात इमली वाली बात कि बाद में मीठा लगता है। सर यकीन मानिए जितना मैं सुना आपको सर मीठा ही लगा। अगर जिनको खट्टा लगा है तो प्लीज कल से एटॉमी को छोड़ देना है भाई, हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जिनको भी खट्टा लगा हो, एटॉमी उनके लिए नहीं है।
क्योंकि आज जो भी बात था सर, लोग कहते हैं दिल हिल गया सर, सर किडनी हिल गया। मैं मैसेज में भी यही डाला, किडनी तक हिल गया सर, 2 किडनी है दोनों। जबरदस्त सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। सुशील जी, यू आर अगेन, मैं बोलूंगा आप अपने आप में बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो मैंने तो बस आपके लाइन लेंथ को निभाने की कोशिश करी है। नहीं सर, लॉलीपॉप नहीं चाहिए, मुझे पता है सर, आपसे भी बहुत नहीं, इट्स नॉट लॉलीपॉप सुशील जी, रियली we love you, we respect you and we want जल्दी से हम सब लोग sir. इंपीरियल मास्टर बने और you will be one of them. यस यस, एकदम। और सर आपके सेशन से मैं बताऊं, आप बोले ना सर कि रईस बनना है, सर मेरा अपने बेटे से प्रॉमिस है, जिस दिन वो 18 साल का होगा, वो जिस कंपनी के जिस ब्रांड जिस गाड़ी पे उंगली रखेगा सर, वो गाड़ी खरीदना उसके लिए, लेकिन चलाएगा 24 साल के बाद। क्या बात, ये दोनों प्रॉमिस है उसके साथ। क्या बात। हाँ, क्योंकि तो सर बनना है सर, अब बनना नहीं है सर, बनाना भी है। कई लोगों को जबरदस्ती लेके चल रहे हैं सर, जिनको अभी भी नहीं दिख रहा वो कार सर, नहीं दिख रहा है, जबरदस्ती लेके चल रहे हैं, वो सब परेशान है हमसे, लेकिन हम परेशान करेंगे बॉस, मरने समय तक परेशान करेंगे, या तो दुनिया में नहीं रहो, नहीं तो हम तो है ही हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनिल शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम द लकी पर्सन, आई एम द लकी पर्सन। मेरे अपलाइन जो है डॉक्टर एस कुमार है। थैंक यू सर। क्योंकि मैं इस चीज को इस तरीके से मानता हूँ, उसके ऊपर मेरे डॉक्टर भीषण सर हैं, फिर विकास सर हैं, अरुण मीना जी हैं। आई एम द लकी पर्सन। और मैं सर को बड़े ध्यान से सुन रहा था। म्यूट हो गए हैं अनिल जी। यस, नेक्स्ट चंदन जी। चंदन जी, चंदन सोनी। गुड मॉर्निंग सर। सर का सेशन आज बहुत ही बेहतरीन था, और सर का एक बात मेरे को बहुत ही दिल छू देने वाली लगा। जैसे सर मैं लगभग 1 साल पहले मैं हेडक्वार्टर सर विजिट कर चुका हूँ, लॉकडाउन से जस्ट लगभग 10 से 15 दिन पहले। और सर मेरा वो विजिट करने के बाद में मेरा तो माइंड सर एकदम क्लियर था कि ये जो कंपनी है बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। सर मैं उस दिन से लगातार, जैसे घड़ी का कांटा लगातार चलता रहता है ना सर, उस तरह से कंटिन्यू मैं काम करता रहा। मेरा अचीवमेंट उतना बड़ा नहीं निकला, तब भी मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, और प्रत्येक दिन मैं काम करता हूँ। मेरा ग्रेट ऑफ जो हमको स्पॉन्सर किए हैं संजय चंद्रवंशी जी, और हमारे ग्रेट ऑफ लाइन से रितेश गुप्ता जी हैं, परवीर सर हैं, और विकास पाठक जी हैं। तो सर मैं इतना जाना कि आज तक लगभग 1.5 साल होने जाने का है मेरा इस कंपनी में। अभी मेरा फर्स्ट पे आउट निकलने ही वाला है। तो सर मेरा जहाँ भी सर मैं निकलता हूँ ना, तो लोग कहते कि ये टॉमी वाला है। ये चीज बहुत ही तगड़ा लगा। मैं प्लेटिना गाड़ी चलाता हूँ सर, एकदम मामूली गाड़ी चलाता हूँ। उसका वो आगे का जो लाइट होता है ना सर, मैं फोटो खींच कर भेजूंगा सर। वो उसके आगे में लोगो में अपने से लोगो बनवा कर एटॉमी का उसमें लगाया हूँ, और जहाँ भी जाता हूँ तो लोग देखता है कि हाँ एटॉमी वाला जा रहा है। और यही चीज समझ में आया कि अभी लगभग हजारों का टीम मेरे टीम में है सर। और अचीवमेंट अब हमको लग रहा है कि जब मेरे पास जब कॉल आना जब चालू हो गया कि सर इसमें इसका प्रोडक्ट हेयर टॉनिक का बहुत सारे लोगों को मैंने दिलवाया, हेयर टॉनिक बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। हाइड्रा ब्राइटनेस क्रीम मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इतना बेहतरीन वो लग रहा है ना सर उसका। अब जाकर हमको इस फील्ड में अब इसका फायदा अब लग रहा है, इसलिए हमको इसको 5 साल देना है। जो हो, एक पैसा आए चाहे नहीं आए, हमको कंटिन्यू 5 साल इसमें देना ही देना है। बहुत आएगा, बहुत आएगा, बहुत आएगा चंदन जी। आपके डेडिकेशन को सलाम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। अनिल जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। यस नेटवर्क इशू। यस यस, बोलिए बोलिए। बोलिए अनिल जी।
ठीक है सर, ये थोड़ी दिक्कत हो रही सर ये नेटवर्क की। आपकी मतलब सर को विशेष सर पहुंच गई बहुत है बहुत ना थैंक्स। यस, पहुंच गई है डॉक्टर एस कुमार तक। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त सेशन सर। आपकी अगर एक एक बात को हम सर ध्यान देंगे। आपको तो गांठ बांधनी बांधनी है थैंक यू जरूर। Yes, यस, हमारे डायमंड मास्टर विकास पाठक जी, यू आर वेलकम सर। नमस्कार, नमस्कार सर। नमस्कार सर। कुमार सर, बहुत अच्छी मीटिंग ली और आपका ये सेल्स के ऊपर ये जो मीटिंग थी फोकस, तो काफी चीजें मैं रिलेट भी करता जा रहा था अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, है ना। और जो आपने सेल्स की बात कही सर, एक पॉइंट मैं मेरा भी ऐड करना चाहूंगा कि सर आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तरह के जॉब खा लेगा सर, बहुत तरह के। लेकिन सेल्स एक ऐसा काम रहेगा, है ना, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक तरह से सेलिंग ही कर रहा है ना। तो सेल्स बिना किए हम बच के नहीं जा सकते। और जो लोग ये सोचते हैं, तो एक आधी अधूरी शायरी मेरे मन में है सर, दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब, जन्नत की हकीकत हमें भी पता है। तो इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं सर। सेल्स के ऊपर आपने इतनी सारी बातें बताई और रियली, और अगर आपको सेल करना है, सेल्स में एक्सपर्ट बनना है, तो मैं बताऊं, हम लोगों को बैंक में एक रोस्टर होता था सर, कि मेरे जितने मैप्ड क्लाइंट है 2014 में, तो एक रोल में था, तो सारे क्लाइंट को मुझे मीटिंग करना था एक क्वार्टर में। लगभग 350 लोगों से मिलने का टारगेट था और 350 लोगों से फोन पे बात करने का टारगेट था एक महीना में। तो एक महीने में वो टारगेट पूरा करके अपडेट करना होता था कि मैंने 350 लोगों से बात कर ली और सिस्टम में जाता था। और मीटिंग का टारगेट था 350 लोगों से मिलना था, 90 डेज में खत्म करना था। तो आप अगर नहीं मिल पा रहे हो तो अपडेट करो कि क्यों नहीं मिल पाए। और अगर मिलने गए हो आप, तो कस्टमर के पास एक मैसेज जाता है जिसे चेक होता था, वेरीफाई करता था बैंक कि वाकई में आप गए हो कि नहीं। तो सेल्स के लिए ये तो हो गई फिजिकल एक्टिविटी। अब जब सेलिंग ही करना है, तो मैं बताऊं कि हम लोग को सिखाया जाता था कि पहले दूसरे तीसरे कॉल पे आप कस्टमर को कुछ भी बेचने की कोशिश मत कीजिए। आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए दूसरी तीसरी मीटिंग में, और उसके प्रॉब्लम एरियाज को पकड़िए कि उसका पेन एरिया क्या है। अगर आपने उसका पेन एरिया पकड़ लिया, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, जैसे मेरे फादर हैं, अब वो LIC में नौकरी करते हैं। अब अगर उन्हें कोई अटॉमी वाला चाहे और उन्हें जाके बताए कि इसमें इतनी इनकम आती, इसमें ये आती वो आती है, तो उसकी बात बनने वाली नहीं। क्योंकि मैं बताऊं, फादर मेरे 18 साल से ना ट्रांसफर लिए ना प्रमोशन लिए, होम ब्रांच सुल्तानपुर LIC में जॉब कर रहे हैं। तो उन्हें एटॉमी के लेन देन से कुछ मतलब ही नहीं, कितना आएगा कितना नहीं। तो जिसको सेल्स की अंडरस्टैंडिंग होगा, वो पहले समझेगा कि भाई इनको मैं पेन एरिया क्या है ना। पेन एरिया क्या है। अगर आप मेरे फादर को ये कहोगे कि सर आप रिटायरमेंट के करीब हो और आप चाहोगे तो साथ साथ रिटायरमेंट के बाद आप अपना ये भी करते रहोगे, आपका मन लगा रहेगा, अगर ये पॉइंट उनको समझा दिया, है ना, तो आपका काम आसान है। तो हम जिससे मिलते हैं ना, सीधे टूथपेस्ट और उसको ये बेचने की कोशिश ना करें, पहले उससे कनेक्ट कीजिए, उसका पेन एरिया समझिए, उसके गोल्स ड्रीम्स को देखिए क्या है। आप उससे कनेक्शन, अगर उन दो चीजों को कनेक्ट कर दिया, तो आप अटॉमी इजीली बेच पाओगे। और आज आपने सर इतने सारे उदाहरण दिए कि मैं रिपीट भी नहीं करना चाहता हूँ, रतन टाटा से लेके बाटा से लेके, बहुत अमेजिंग सर, थैंक यू। और जिन लोगों ने कान खोल के सुन, मुझे लग रहा है कि नोट्स भी बनाने लायक सेशन था। तो अरुण जी यस इसको यस, जूम बना रहे मीटिंग को हैं सर। वापस देंगे यूट्यूब पे, तो प्लीज आप ये सब नोट्स बना लीजिए। सब कॉन्शियस माइंड में कौन सा एग्जाम्पल आप किस कस्टमर को बोल दो और उसे अच्छा लग जाए और आपके साथ काम करने लगे। तो थैंक यू कुमार सर, ऑसम मीटिंग, थैंक यू। थैंक यू विकास जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। विभा कुमारी जी। Good evening, sir. Very good evening, ma'am. Good evening, all members, and good evening, Dr. Resh Kumar, sir. गुड इवनिंग मैम। सॉरी सर, हम आपका ये सुन तो नहीं पाए पूरा,
बट लास्ट में आए तो इतना, पहले भी आपका हमेशा अच्छा ही रहता है, लेकिन आज लग रहा है कुछ और ही एक्स्ट्रा था जो हम मिस कर गए। एक्चुअली में हम किसी फोन पे बिजी थे, किसी से बात हो रहा था, इसी के आपको सिलसिले में। मिल जाएगा। कल आपको अरुण जी दे देंगे, तो उसको सुनिएगा 4 बार। वाकई अपने आप में एक यूनिक सेशन था आज। पक्का सर, जरूर जरूर भेजने बोलिएगा। थैंक यू। और सर का तो ऐसे भी अच्छा रहता ही है। और एक चंदन जी जो बोल रहे हैं कि जहाँ भी जाते हैं लोग बोलता है एटॉमी वाला, लगता है हम लोग को भी बोला जाएगा, देखो एटॉमी वाली विभा जा रही है। बात होगी, प्राउड। सचमुच उनका Thank बात you. लग रहा है ऐसा होगा। थैंक यू। मेरे एक साइड जो प्रीति तरफ थोड़ा लग रहा था कि मेरा थोड़ा वीक पॉइंट था, वो अब उधर भी थोड़ा स्ट्रांगनेस आ रहा है। आएगा पक्का, यदि आप खड़े रहेंगे तो 100% आएगा। हाँ आपको सर, खड़े रहना है। थैंक पूरा यू। लग रहा है थैंक 100% जाएगा। यू। यस। और हर प्रकाश चीज सूथर जी। डॉक्टर एस कुमार जी। का साथ भी मिल रहा है। बिल्कुल ये तो जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, गुड थैंक यू। इवनिंग विष्णु सर, गुड इवनिंग एस कुमार जी। आज का सेशन है बहुत ही जबरदस्त रहा है सेल्स के ऊपर, और काफी अच्छा रहा है। और मेरे ग्रेट अपलाइन जो है दिनेश शाह जी है, विकास पाठक जी है, विकास गौतम जी है, और वो काफी अच्छे लेवल पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जितने भी जन है, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि एटॉमी के पास जितने डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक बन चुके 1.6 मिलियन पीपल वर्ल्ड में, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास अभी तक इतने सब ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, 1,60,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर। थैंक यू विस्मत सर, थैंक यू एस कुमार जी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अनिल शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी। अनिल शर्मा जी। सरोजा मलिक जी। परम जी। हेलो विष्णु सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। आप बताएं। हेलो सविता, हेलो रक्षा साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। सॉरी आई नो बहुत रोक रही थी, पर कुड स्टॉप माय सेल्फ कि कहने के लिए। सो बहुत सीरियसली बहुत कुछ सीखने से आपको बहुत कुछ सीखने से मिलता है। कोई सेशन ऐसा नहीं होता कि जहाँ पे एक अच्छी चीज नहीं मिलती। और जो आपने माँ और बेटे वाला पिता वाला समझाया, सीरियसली दैट्स अमेजिंग। और ये होता है ज्यादातर घरों में। और आपको भी पता है कि मेरा खुद अपना ये है कि काम करने में चोरी नहीं होनी चाहिए, काम चोरी करने में डर लगना चाहिए। सो सेल्स करने में मुझे तो कोई वो नहीं है। सेल्स नहीं करे, बाहर लोगों के लिए भी करते हैं, तो ये तो अपनी ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने की बात है, प्राउड मोमेंट है। तो काम से मत डरिए, काम ना करने से, काम चोरी से डरिए। सो थैंक यू सर, सीरियसली अमेजिंग सेशन। मैं दोबारा से जरूर सुनूंगी, डेफिनेटली। थैंक यू सर। थैंक यू। सरोज मलिक जी। विष्णु सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। और कुमार साहब को तो क्या बोलूं, 100 टाइम्स सैल्यूट। क्या बात है। आई लव यू, यू आर द बेस्ट, नो डाउट और नॉट। जो आपका पास नॉलेज है, नॉलेज का खजाना है। ओके एंड क्या बोल, यू आर क्या कहते हैं, क्राउड पुलर। आपका जो सुन के गया वो संभाल नहीं सकता, यू विल नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ, नियर टू कोणार्क। एंड मैं एयरफोर्स रिटायर्ड हूँ। अब मैं बहुत सारे नेटवर्क काम किया है, बट एटॉमी जैसे नेटवर्क तो मिल नहीं सकता। एंड नेटवर्क को, ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे विकास सर है, विकास पाठक साहब है, दिनेश शाह है, बहुत बड़े बड़े लीडर है। एंड ये हम लोग ये आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। इसमें से जो आज सिखा गया बहुत कुछ है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट, कॉन्टैक्टिंग, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये इसको याद रखना है हम लोग सब, बार बार लगातार। बहुत नेगेटिव आएगा। देखिए आपका साथ में बहुत प्रेतात्मा है,
प्रेतात्मा पीपल आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, मैं बोलता हूँ हो सकता है आपका हस्बैंड, हो सकता है आपका वाइफ, उसका बच्चे या फ्रेंड्स, ये आपका आगे पीछे करने नहीं देंगे, बट आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। क्या बात? Nobody's going to control you. आगे बढ़ना मतलब बढ़ना। दिन में जैसे मैं उठता हूँ 3:30-4 बजे, सेल्फ टॉक करना शुरू हो गया। सेल्फ टॉक आप लोग प्रैक्टिस करिए, सेल्फ टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है। ओके, देन थैंक यू। क्या करना जी। क्या नहीं, लगातार बार तो काम होगा ही होगा। विश्वास सर को पता है मैं कितना बार उनको कॉल करता हूँ। यस 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 यस, सल्यूट है सर आपको, सल्यूट। विजय दास बोलते अरे सर बोर हो जाएंगे, उनका बहुत लोग है, कैसे कॉल कर गए? मैं बोला आपका मेंटर कौन है बताओ, किसको बोल रहा? पूजा मैडम। बोला ठीक है बढ़िया। तो एनीवे, मेंटर को डिसोबे मत करो, डिसरेस्पेक्ट मत करो। छोटा है बड़ा है, रेस्पेक्ट दो, उनका ओबीडियंट हो जाओ, काम करो। सक्सेसफुल होना है, ऑटो से सक्सेस नहीं हुआ तो हम जिंदगी में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरे जैसे 68 इयर्स का आदमी काम कर सकता है, तो यू ऑल कैन डू, मैं 100% श्योर हूँ। थैंक यू सर। करेक्ट सर, करेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपके जज्बे को सलाम है सर, आपके वर्क एथिक्स को सलाम है सर। थैंक यू। प्रेम सेमवाल जी। गुड इवनिंग एवरीवन। एंड यस कुमार जी, शंकर कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विषम सर, आपको भी नमस्कार मेरा। सर, आज का जो सेशन है बिल्कुल यूनिक और ऑसम सर, जिसका कोई वर्ड में नहीं हो पाता अब तक का सबसे वंडरफुल और पावरफुल सेशन रहा सर। इस तरह के सेशन अगर हमारे इसमें आते सर तो बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे और सभी लोगों का इसका अंतः दिल से अंतःकरण करना चाहिए, और लोगों ने किया भी सर। तो ओसम सर, मैंने भी इससे सीखा सर कि जैसे हम लोगों को देख रहे हैं कि हम किसी के लिए, अभी सुशील सर ने जो बताया कि हम किसी के मुसीबत के भी कारण बन रहे हैं, कि हम कि जबरदस्त लोगों को खींच रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें दिख रहा सर कि इसके अंदर हमें बहुत सारे अपने ड्रीम्स को पूरा करने का मौका मिलेगा और कुछ कमाने का मौका मिलेगा। तो कुछ लोगों को सर अपने साथ घसीटना भी पड़ रहा है। बाकी लोग धीरे-धीरे जैसे इस तरह के सेशन रहेंगे सर तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे और लोग इसको महसूस करने लग गए सर। तो मैं यही बोलूंगा सर। इस थैंक यू, तरह थैंक यू, थैंक यू सर प्रेम सेमवाल जी, थैंक यू सर। और हम लोग अब ऑलरेडी 10:20 पास्ट हो चुके हैं, तो हम लोग बहुत ही शॉर्ट में रखेंगे। अमर तमंग जी। थैंक्स सर। वेलकम सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं अमर तमंग नॉर्थ ईस्ट शिलोंग से हूँ। ग्रेट सर। मैं आनंद जोशी सर की टीम से हूँ सर। ओके सर। और मैं ऐसे तो मीटिंग हमेशा अटेंड करता रहता हूँ लेकिन आज का जो सेशन था, जो मीटिंग था, उसको सुनकर ऐसा लगा जैसे एक मुर्दों पर भी एक जान फूंक देने वाला। मैंने कभी हौसला नहीं बटोरा था कि इस तरह मीटिंग में फिर मैं हैंड रेज कर सकूं, लेकिन आज का मीटिंग ने मुझे हैंड रेज करने में मजबूर कर दिया सर। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर एस कुमार को जाता है इसका क्रेडिट। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उनको मैं ऐसे तो उनका नाम लेने का मैं इतना काबिल भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि सर आज जो भी आज का सेशन में, आज का मीटिंग में जो मौजूद है, जितना भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर या नॉन डिस्ट्रीब्यूटर जितना भी होगा, उनमें से सभी लोग बहुत ही एजुकेटेड बैकग्राउंड से और अच्छी एक फील्ड से बिलोंग करता होगा सभी। कोई भी ऐसे नहीं होगा जो अनएजुकेटेड होगा। लेकिन मैं आज आप लोगों का बीच में एक ऐसा शख्स मौजूद हो सर कि मैं जिंदगी में कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा है,
इसीलिए मैं समझता हूँ कि सर क्या मैं भी इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाऊंगा या नहीं। बहुत मैं भी सोच समझ कर हमेशा मीटिंग अटेंड करता रहता हूँ फिर भी सर। एस कुमार, डॉक्टर एस कुमार प्लीज। सर अमर जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब थोड़ा सा डर हो ना मन में कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, और फिर भी हम करना चाहते हैं ना, जिसके मन में थोड़ा सा डर होता है, ज्यादा डर नहीं, तो वो डेफिनेटली उस काम को कर पाता है। थोड़ा डर तो हमेशा होना चाहिए, और उसके बाद जो आपका कंसिस्टेंसी है, जब आप रेगुलर इस काम को करेंगे, तो मैं कहता हूँ कभी कभी थोड़ा डर ना बहुत काम आता है। तो मैं समझता हूँ आप जरूर कर पाएंगे, और शिलोंग बड़ी अच्छी जगह है, बहुत आराम से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, और जहां भी आपको कोई मदद की जरूरत पड़ेगी, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू अमरजीत, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं जितना भी अपलाइन को, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अमरजीत। राजेश जी। नमस्कार सर, नमस्कार। बस यही इंतजार कर रहा था कि मेरा नाम कब आए सर, बस यही बैठा था मैं तो। आ गया, आपका नाम आ गया। सर बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही बढ़िया बोला, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो सर पहले से ही कंप्लीट हूँ सर, रोज निकलता हूँ, सुबह शाम को 9 बजे करीब आता हूँ, टूथपेस्ट निकाल के आता हूँ। और दूसरी बात है, पहले तो मुझे लोग फोटोग्राफर के नाम से जानते थे, अब मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब आइए आइए बैठिए, डॉक्टर साहब बैठिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सर एटॉमिक को कि डॉक्टर साहब बिना पढ़े लिखे डिग्री लिए डॉक्टर साहब बन गए। और कल है जो सर, मैं जैतारण जा रहा हूँ, 30 किलोमीटर है, वहां पर पर्चे छपा के आ रहा हूँ, बहुत ही एटॉमिक के टूथपेस्ट के बारे में हर एक गांव में पोस्टर लगा दूंगा सर। और धूमधाम से एटॉमिक से ही इम्पेल मास्टर बनेंगे सर। और नाम ही अपने यही रखा, राजेश कुमार इम्पेल मास्टर। ग्रेट राजेश जी, Thank you, ग्रेट। आपके फोटो हम लोग देखते रहते हैं, वाकई आप अपने आप में रियली फोटोग्राफर तो हैं ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। जी सर, थैंक यू। डेली निकलता हूँ सर, मेरे को तो नींद भी नहीं आती, कब सुबह हो कब निकलूं सर। क्या बात थैंक यू, है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? फिजा, येलो तला फिजा। हेलो सर। जी जी एस कुमार सर का जब मैंने मतलब आज जो मैंने सुना है मीटिंग, मेरे लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद रहा है, क्योंकि कल मैं मेरी एक आंटी के घर जा रही हूँ अपार्टमेंट में, जहाँ जी पे मैं होम मीटिंग लेने वाली हूँ सब। तो आज का ग्रेट। सेशन के लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल हो गया है, मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ या मतलब कैसे शुरू करूँ। तो आज का मतलब मेरे लिए बहुत ही मतलब फायदेमंद रहा है। थैंक यू सो मच एस कुमार सर, आज जिस Thank तरह you. से आपने बोला है मेरे लिए सीरियसली बहुत मतलब थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। विनोद कुमार जी, हम लोग अभी और फास्ट करेंगे प्लीज। विनोद कुमार। आईबी हेलो पटेल जी। जी विनोद। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर जैसा कि डॉक्टर एक्स कुमार इज माय बेस्ट टीचर, और मैं ये तो नहीं कहूंगा मैंने क्या क्या सीखा, मैं ये कहूंगा मैंने क्या क्या नहीं सीखा। सब कुछ जो सीखा है आज, जो भी सीखा है मैंने एस कुमार सर से सीखा है। जब भी मैं किसी क्लाइंट को डील करता हूँ, किसी से बात करता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि डॉक्टर एस कुमार इसको कैसे डील करते। तो कभी कभी तो ये लगता है, एक अभी रिसेंटली मैंने एक जन से बात करी थी, ही इज फ्रॉम बॉम्बे। वो कह रहा था मुझे आज तक कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया, लेकिन तुमसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे सारे आंसर्स मिल गए। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ कि डॉक्टर एस कुमार की आत्मा मेरे अंदर आ गई। रियली सारे आंसर्स मैंने उसको दिए और उसको 100% सेटिस्फाई किया, और जल्दी मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। जी आईबी पटेल जी। जी नमस्कार विष्णु चौहान सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर एस कुमार जी, आपको भी नमस्कार। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट अभी बचे हुए हैं 114 लोग, सभी लोगों से ये बात करना चाहूंगा कि बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा जी, संदीप महेश्वरी जी, शिव खेरा, सोनू शर्मा, उज्जवल पाटनी जी, हर्षवर्धन जी, etc और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत सारे लोगों को सुना हूँ।
इनका जो सेशन अटेंड करने के लिए 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए तक लोग खर्च करते हैं और 1 से 2 घंटे का सेशन सुनते हैं बस। उसमें वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है। और हम लोग जूम मीटिंग के थ्रू जितने भी नए लोग हैं उनके लिए है, जो सीनियर्स लोग हैं, हम लोग मिलके जो आप लोगों को ऐसा सेशन प्रोवाइड कराते हैं, भीष्म चौहान सर का क्रेडिट जाता है इसमें। लाइक सुशील जी, विकास पाठक जी, विकास गौतम जी, अरुण मीना जी, डॉक्टर एस कुमार जी, भीष्म चौहान जी, और भी जो सीनियर लीडर है, एक नाम भूल जाऊंगा तो माफ कीजिएगा। आप सोचिए कि एक प्रोफेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच जो नहीं सिखा सकता है, पैसा देने के बावजूद भी लाखों रुपए लगते हैं उस सेशन में, यहाँ आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है थ्रू दिस जूम मीटिंग। आप भी सीखें और अपने लोगों को इस मीटिंग का पोटेंशियल समझाएं और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जूम मीटिंग को फर्स्ट 90 डेज आफ्टर ज्वाइनिंग, नए लोगों को कम से कम फर्स्ट 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ का, किसी भी नए काम को करने के लिए। और इस तरह के सेशन आपको लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी सीनियर्स को धन्यवाद। ये जो कर्ज है ना, मेरे ख्याल से सभी लोग नहीं चुका पाएंगे, जो इतने अच्छे अच्छे स्पीकर हम लोगों को ये टीचिंग दे रहे हैं और इतना बढ़िया सेशन हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू आईबी पटेल जी, थैंक यू सो मच। और 8:30 से 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 घंटे की मीटिंग ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। मैं आप सभी की तरफ से एक बार फिर डॉक्टर एस कुमार का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपना बेशकीमती समय निकाला। और आप सबको पता है डॉक्टर प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारी टीम जो ये ड्रीम अचीवर्स टीम है, इसके लिए हम लोग सर्वर भी हैं और टीचर भी हैं, लर्नर भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार। और अभी भी कोई बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए डॉक्टर एस कुमार को वापस लेंगे हम लोग। बहुत बातें करने के लिए हैं लेकिन टाइम डज नॉट अलाउ अस। तो डॉक्टर एस कुमार, योर एंडिंग नोट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे अच्छी बात है जो मैं आपको बताऊं कि नेटवर्किंग में जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो ये आप लोगों का प्यार मिलता है ना, ये चीज मैं सच बताऊं ये दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। ये जो प्यार है जो काम करने को और ज्यादा अग्रसर बढ़ाता है मुझे, और मैं कभी अपनी जिंदगी में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं नेटवर्किंग नहीं छोड़ सकता, जबकि मुझे सिर्फ नेटवर्किंग में 4.5 साल हुए हैं। लेकिन ये अब मेरी जिंदगी में मैं समझता हूँ मेरे अंतिम सांस तक नेटवर्किंग होगी, क्योंकि जो चीज मुझे यहाँ मिलती है ना, जो इज्जत, जो प्यार और जो आंखों में चमक जो मैं देखता हूँ ना लोगों के, तो मैं आपको बता नहीं सकता, उसकी वाकई में कोई कीमत नहीं है। और मैं हमेशा अपनी जिंदगी में चाहता हूँ कि मैंने जो भी सीखा, मुझे जो भी पता है, मैं वो लोगों को दे के जाऊं। और अगर मैं नहीं दे के जा पाया तो मेरा सीखना, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी चीजें मेरे तक सीमित रह जाएगी। और उस नॉलेज का कोई बेनिफिट नहीं है कि अगर हम उस चीज को लोगों को दे ना सके। और अगर हम उस नॉलेज को देते हैं, लोगों की जिंदगी बदलती है। आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आपका नॉलेज इस दुनिया में रहेगा, आपको याद करने वाले इस दुनिया में रहेंगे। और यही नेटवर्किंग का पावर है। अगर आप सलीके से, सही ढंग से, बिना मन में बेईमानी लाए अगर आप नेटवर्किंग करते हैं, तो वर्ल्ड में इसके मुकाबले, इसके बराबरी का कोई काम नहीं है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विष्णु सर। ओवर टू विष्णु सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर एस कुमार। और हम लोग यहाँ पे मीटिंग को एंड करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने गोल के लिए, अपने कमिटमेंट के लिए काम करते रहिए और अपने अपलाइन की नजरों में नाम रोशन करते। थैंक यू सो मच।